ज़रूर चाहूँगा एक बार सेप्सो कंपनी के लिए जोरदार तालियां बजनी चाहिए, क्योंकि हम जो कुछ भी हैं और जो कुछ बनना चाहते हैं इसी के थ्रू बनना चाहते हैं, इसी के थ्रू आगे बढ़ना चाहते हैं। तो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें लगातार चल रहे हैं। उसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, जो कि सिस्टम लगातार आम लोगों को खास बनाता है, एनर्जी देता है, टांगे सबके पास होती चलने का जुनून देता है, मन सबके पास होता है लेकिन मनोबल सिस्टम देता है, विचार सबके पास होते हैं लेकिन मान विचार बनाने का काम एक सिस्टम करता है, लगातार चीज़ें सबके पास है लेकिन दौड़ने के लिए ट्रैक लगातार सिस्टम अवेलेबल करवाता है। सोचने का तरीका देखें, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात करें, बातें देखें, बातों के अंदर अच्छी बातों करने का अगर आप प्रावधान किसी चीज़ का दिया है और किसी चीज़ ने ज़्यादा से ज़्यादा अगर डेवलपमेंट का कोई काम किया तो सक्सेस सपोर्ट सिस्टम और अल्टीमेट अचीवर है। तो जोरदार तालियां इनके लिए भी, पूरे सिस्टम के लिए कि आज दुनिया का सबसे पावरफुल सिस्टम हमारे पास है, बड़े हम प्राउड फील करते हैं। उसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सारे ग्रेट मेंटर्स का, जिसमें संजय जैन जी आते हैं, नरसिंह ग्रेवाल जी आते हैं, राजू चतुर्वेदी जी आते हैं। लगातार इनकी फोटो देख के हमने प्रैक्टिकली मिला हुआ हूँ सर लोगों से, इनका फोटो देख के प्रैक्टिकली मिल के एक बार ऐसा होता है जिन लोगों से मिलने के बाद ऐसा लगता नहीं कि यार बहुत बड़ा किया जा सकता है, बहुत अच्छा किया जा सकता है, बहुत आगे बढ़ा जा सकता है। तो डेफिनेटली वो लोग साधारण नहीं हो सकते, वो असाधारण ही होते हैं। वो हमारी ना दृष्टिकोण ऐसा होता है कि हम उनको साधारण मान लेते हैं, बट असाधारण होते हैं। तो इनके लिए भी जोरदार तालियां, आगे बढ़ना चाहता हूँ सारे ग्रेट मेंटर्स, पूरे अल्टीमेट अचीवर के लीजेंड्स के लिए मैं चाहूँगा जोरदार तालियां बजाए। सुनील लाल जी हैं, देवेंद्र शर्मा जी हैं, हरिशंकर जी हैं, टिकन सिंह चौधरी जी हैं, योगेश यादव जी हैं, पवन यादव जी हैं, रामकृष्ण सर है और राजवंश नागल साहब है। स्पेशल तालियां बजवाना चाहता हूँ रामकिशन सर के लिए, जिनकी सोच के लिए, उनके हाथ और साथ की वजह से उनकी छाया और परछाई बन के यहाँ तक आए, और उनके दृष्टिकोण और उनके एटीट्यूड की वजह से, उनके कॉन्फिडेंस और उनके आगे ले जाने की ताकत की वजह से आज लगातार कार्य आगे बढ़ता जा रहा है, और आने वाले वक्त में 50 करोड़ का कार्य हमारा हो जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ कि जो कुछ वो आपकी वजह से हुआ। और स्पेशल धन्यवाद देना चाहता हूँ कृष्ण सैनी जी का, जो हमारे पैनल पे आज जस्ट वुड बी वीनस लीडर हैं। जब हमने शुरुआत की थी तब वीनस नहीं थे, मैं एकदम बिल्कुल फ्रेशर जैसे ही थे, और मेरी ज्वाइनिंग के साथ साथ हम ज़्यादा, हमारा गैप नहीं, दोनों के बीच में मिलकर हमने काम किया शुरू से लेकर आज तक, और भागदौड़ करके पूरी मेहनत करी, दोनों ने मिलकर जोड़ी बनाई, जोड़ी बना के काम करी। उसके बाद धन्यवाद देना चाहता हूँ दौलाराम जी का, जो कि आए, मेरे पे बिलीव किया, विश्वास किया, जयराम जी ने बिलीव किया, विश्वास किया, और कठोर मेहनत करके, हार्डवर्क करके, लगातार सिस्टम को फॉलो करके, बहुत जान, मैं मतलब जान पे खेल के, मतलब अपने आप का डिसीजन लिया और आगे बढ़ के अपने आप को डायमंड बनाया। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका भी, और जोरदार तालियां सारे डायमंड्स के लिए। उसके बाद धन्यवाद देना चाहता हूँ नरेंद्र शर्मा जी का, जितेंद्र यादव जी का, बिंटू शर्मा जी का, हरिओम शर्मा जी का। हमारे सारे डायमंड्स हैं, लीजेंड्स हैं, क्योंकि डायमंड जिस दिन हम शुरुआत करते हैं उस दिन की शुरुआत होती है डायमंड से। एक बीज होता है कि मैं भी डायमंड बनूंगा। नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे बड़ी डिग्री है, मान के चले, सबसे बड़ा ओहदा मान के चले, सबसे बड़ा लेवल मान के चले, रेस्पेक्टेड अगर कोई चीज़ है नेटवर्किंग में तो वो है डायमंड। और इन्होंने अपने आप को डायमंड बन के दिखाया, लगातार पैनल पे रहते हैं, आशीर्वाद देते हैं, गाइडेंस देते हैं, बिलीव देते हैं, विजन देते हैं, विश्वास देते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें लगातार खुद बन के जो दिखाया वही बनने के लिए प्रेरणा देते हैं। तो मैं जरूर चाहूँगा सारे लीजेंड्स के लिए जोरदार तालियां बजनी चाहिए। ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं में प्रेरित कर रहा है, और प्रेरित करने वाला आदमी इस दुनिया में मान होता है, क्योंकि हर आदमी से प्रेरणा मिलती नहीं, हर आदमी प्रेरणा देता नहीं। ये एक लीजेंडरी क्लिक है जो हमने की थी शुरुआत, जब मैंने की थी इस बिजनेस की, तो कहीं से पिछली बार फोटो मिली, हरिओम हरिराम जी ढूंढ के लाए, तो देखो हमारी फोटो, मतलब ऐसा लगता ही नहीं था। और इस टाइम मैंने कार ले ली थी, और इसीलिए वो कार वाले मेरे को देना पसंद नहीं कर रहे थे, बोले यार तू खड़ी करके रोने लग गया तो क्या होगा तेरा। तो नॉर्मल दोस्तों बैकग्राउंड रहा मेरा, पिताजी ने मजदूरी करी, जैसे तैसे करके पालन पोषण किया, और भागदौड़ भरी जिंदगी थी। मेरे पिताजी 100 किलो की बोरी उठा सकते थे, बस खरीद नहीं सकते थे, और जो खरीद सकते थे उठा नहीं सकते थे। तो दोनों चीज़ों का तालमेल बैठा नहीं पा रहे थे। परिवार की माली हालत को देखते हुए ये बिजनेस मेरे को देखने का मौका मिला, और कोटपुली में प्लान देखने के लिए गया। मेरा क्लास फेलो है, क्लासमेट है मुकेश सैनी, हम दोनों एक ही क्लास में पढ़ के बड़े हुए, और बोला यार चल तेरे को कोटपुली घुमा के लाता हूँ, आज एक बढ़िया काम दिखा के लाता हूँ तेरे को। तो मैं बोला फ्री है संडे को, चल चलते हैं यार। और चला गया, चल के घूमते फिरते आए, सारी चीज़ें देखी। 4 दोस्त गए हम, 4 दोस्तों में जाने के बाद सारा प्लान देख के, और मैं समझ गया कि 50 लाख कमाया जा सकता है। और 50 लाख समझने का जैसे ही लगा कि यार 4 साल में टंटा कट जाएगा, कम से कम जिंदगी जिंदगी नहीं लगानी पड़ेगी, और नहीं तो मैं पता नहीं कब लगूंगा नौकरी, कब तनख्वाह आएगी, कब सपने पूरे करूंगा। और ये बोल रहे हैं 4 में काम हो जाएगा। मैं सोचा 4 नहीं तो 5 लग जाएंगी, 5 नहीं तो 6 लग जाएंगी, फिर भी जीवन बचेगा यार। 19 साल की उम्र है, 25 में फ्री हो जाऊंगा लगभग। ये सोच के मैंने इस तरफ मेरा लालच मान लो या फिर मेरा डिसीजन मान लो, विश्वास मान लो, मैं उधर डिगा और मैंने डिसीजन लिया। साथ के साथ क्या गए, तो 4 फ्रेंड गए थे, 3 ने बोला भाई तू ऊपर जुड़ जा, हम तेरे नीचे जुड़ेंगे।
तो मेरे को लगा यार ऊपर तो मैं जुड़ ही रहा हूँ और नीचे जुड़ने की परमिशन ये बोल ही रहे हैं कि 2 लाने और 3 साथी बैठे हैं, तो इससे मतलब मेरे से बेवकूफ़ कौन होगा। तो मैंने बोला चलो ठीक है, बताओ क्या करना पड़ेगा। बोला जी साइन अप करना पड़ेगा, तो साइन अप किया। उसके पैसे नहीं थे, इधर से मांग के दे दिए। फिर बोला जी ये प्रोडक्ट के पैसे देने पड़ते हैं। मैं बोला यार हद हद कर दिया आपने, तो प्रोडक्ट के पैसे देने पड़ेंगे, आपको पता है मैंने इसका साइन अप का मांग के दिया है। तो जैसे तैसे करके कृष्ण जी मेरे पीछे ही पड़े रहे, डेली आते थे सुबह सुबह, हाँ भाई क्या हुआ, हाँ भाई क्या हुआ, हाँ भाई क्या हुआ। मैं बोला कुछ नहीं। वो जैसे गली में सब निकलते तो मुझे लगता था यार पैसे मांगने आए। तो बोले यार नहीं, मैं तो वैसे हालचाल ही पूछने आया हूँ। मैं बोला आज से पहले कोई हालचाल पूछने नहीं आया, हम एक दूसरे मतलब 200 मीटर की दूरी पे हैं। तो लगातार इन्होंने फॉलोअप किया और जैसे तैसे करके मैंने 3 रुपये सैकड़े में पैसा लिया और इस बिजनेस में जुड़ने का डिसीजन लिया। मेरे घर वाले बोलते थे यार ऐसा भी कौन सा काम करना जिसमें मतलब कि पैसा कर्जे पे लेके जुड़ना जरूरी है क्या। मैंने बोला दुनिया के जो बड़े बड़े बिजनेस चलते हैं ना लोन पे ही चलते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बनती है ना वो फाइनेंस पे ही चलती है, लोन करवाते हैं बैंकों से वो। और बड़े काम जो होते हैं उनमें लोन लोन होता है बहुत ज्यादातर। एक छोटा छोटा काम में तो आदमी खुद भी कर लेता है, चाय की टपरी टपरी डालेगा ना तो खुद डाल सकता है। लेकिन अगर वो होटल बनाना चाहता है 5 स्टार, तो उसके लिए लोन चाहता है, तो बड़े काम करने के लिए चाहिए। तो मेरा विश्वास था कि चलो एक बार मेरे को दिलवा दो, मैं आपको बराबर भी कर दूंगा, रिटर्न भी कर दूंगा। तो ये सोच के घर वालों ने मेरे को पैसे दिलवाए और ऐसा करके चलता रहा। जीवन इतना आम था भाई साहब कि मतलब आम खाने के पैसे नहीं थे, और आम भी खाते थे तो ऐसे आम खाते थे जिनको कोई खरीदता नहीं था। और इतने आम जीवन को देख के हम कोशिश करके आए। और मुझे आज याद आ रहा है बारिश का जो टाइम चल रहा, मौसम ऐसा ही हो रहा है कि जब आज बारिश हो रही तो मैं एकदम बड़ा, मेरा फेस भी चमक रहा है, मैं शांति से बैठा हूँ। आज से 10 साल पहले अगर बारिश आती थी तो शांति से कोई नहीं बैठता, सब अलर्ट होते थे भाई जैसे तो बारिश से लड़ना होगा। क्योंकि बारिश सीधे घर के अंदर आएगी, बाल्टी भरोगे बाहर फेंकोगे, बाल्टी भरोगे बाहर फेंकोगे, तो ऐसी तकलीफ थी। एक और शर्मा जी मुझे याद आ रहा था, कल बैठे बैठे मैं सोच रहा था कि जिस जगह मैं भी बैठा हूँ यहाँ से और हमारा जी घर के आगे की तरफ जाएंगे जहाँ हम रोटी बनाते थे जिसको छप्पर था पहले, तो उसके जी जी। बीच में कच्चा था पूरा फ्लोर। तो अभी भी जाते हैं तो मतलब अभी भी कई बार जैसे पानी भी स्लिप होता है तो आदमी पहुंच जाता है। पहले ऐसा होता था अगर आप गलती से भी स्लिप हुए तो तकरीबन 25 फीट का इसमें गैप है मेरे उस दूरी जगह के बीच में। जी 25 फीट वो जो माटी से जो लीप देते हैं फ्लोर को, हाँ। अगर पानी बारिश आई तो इतना मिट्टी चिकनी होती थी, एक पैर रखोगे सीधा अंदर पास हो जाओगे। 25 फीट कवर। हाँ था एक झटके में ही। और जो संभल नहीं पाया वो धड़ाम से पड़ेगा नीचे। तो कई बार पड़े कई बार उठे, ऐसे करके मैं देख रहा था जीवन कहाँ से कहाँ गया। ये दैट इज पावर ऑफ सेल्फ ऑफ, दैट इज पावर ऑफ सिस्टम, दैट इज पावर ऑफ डिसीजन। और टोटल जो ये बेनिफिट है एलओएस का है, ये लाइन को थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करता है। टोटल क्रेडिट जाता है एलओएस, और जिनके पास मतलब एलओएस नहीं है उनके पास है टोटल लॉस, एलओ डबल एस। तो नुकसान हो जाता है। अपलाइन का होना बहुत जरूरी है यहाँ पे। तो ये फोटो देखिए, फोटो के अंदर मेरे अंदर बहुत जिगरा था, बहुत जज्बा था। और एक दिशा की फोटो है, मैं कृष्ण जी गए, ओपी जी गए, देखो 1.5 आदमी है, 1.5 मैं हूँ। और ऐसे देखे पेंगड़े पेंगड़े से जाते थे और लगता था कि यार जिंदगी बदलेंगे। लेकिन विश्वास कूट कूट के भरा था, इससे फर्क नहीं पड़ता हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर क्या था, हमारा घर का स्ट्रक्चर क्या था, हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर क्या था। स्ट्रक्चर डिपेंड करता था कि हमारा मन का स्ट्रक्चर क्या है और हमारा सपनों का स्ट्रक्चर क्या है। अगर सपनों का स्ट्रक्चर बहुत अच्छा बड़ा है तो बॉडी मायने नहीं रखती, फिर घर मायने नहीं रखता, फिर रोड मायने नहीं रखता, फिर चीजें मायने नहीं रखती। बात यह कि अपना सपनों का स्ट्रक्चर कितना बढ़िया है और कितना मजबूत और कितना बड़ा है। तो यहाँ और यहाँ से यहाँ तक जीवन का जो सफर करवाया, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप लोगों का, पूरी टीम का, जिसकी वजह से आज लगातार छुआरे जैसे लड़के को आपने मतलब एकदम खजूर बना दिया है। क्योंकि छुआरे में तो उस पूरी सलवटें होती हैं, आज लगातार ऐसा लगता है जैसे कपड़े को प्रेस मार के कर देते हैं, वैसा रिफ्रेश किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मुझे किसी ने पूछा था कि भाई साहब लोग दुनिया में कैसे आते हैं, तो दुनिया में आने के की तरीका ही पैदा होना पड़ता है, जन्म लेना पड़ता है। और जन्म के अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं। तो इस बिजनेस के अंदर भी आप देखेंगे तो दुनिया में और इस बिजनेस में आने का एक तरीका है, थ्रू द प्लान। आने का एक ही तरीका प्लान, जाने के बहुत सारे तरीके हैं। वो किसी भी तरीके से जा सकता है, लेकिन आज सबसे पहले मैं आपका वेलकम करना चाहता हूँ फिजिटल वर्ल्ड। अभी तक आपने डिजिटल सुना होगा, अभी तक आपने फिजिकल सुना होगा, आज आप सुन रहे हैं फिजिटल वर्ड। ये वर्ड हमारे लिए नया हो सकता है। और आज फिजिटल की दुनिया में मैं आपका स्वागत करता हूँ, वेलकम हूँ। फिजिकल प्लस डिजिटल दोनों को जोड़ते हैं तो ये बनता है फिजिटल। और फिजिटल का मतलब देखो बहुत अच्छा समझेंगे, मैंने हिंदी में लिखा है सारी चीजें। फिर भौतिक प्लस डिजिटल एक विपणन शब्द है जो भौतिक अनुभव के साथ डिजिटल अनुभव के सम्मिश्रण का वर्णन करता है। जैसे जैसे ग्राहक संपर्क और संचार के चैनलों का प्रसार होता है, कंपनियों का लक्ष्य चैनलों के संयोजन को घर्षण रहित और निर्बाध बनाना है, जिससे ग्राहक को फोन कॉल करने में सक्षम बनाया जा सके, फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में संवाद किया जा सके।
इसका मतलब देखने की फोटो देखिए कि भगवान गणेश जी की, इससे आइडिया लगा लो फिजिकल क्या होता है। जी बताइए सर कैसे। इसमें फिजिकल होगा, गणेश जी का वो सर लगा हुआ है और आदमी का ये बॉडी है। जी तो जी। मतलब ऐसा ही हो गया, जिस घर में हम जैसे हम ये यूज कर रहे हैं, हम खुद फिजिकल बैठे हैं और यूज हम डिजिटल कर रहे हैं, तो इसका हो गया फिजिकल। घर में हम लाइटें लगातार ले रहे हैं लेकिन बिल आजकल हम ऑनलाइन भरते हैं, उसको बोलते हैं फिजिकल। हम जहाँ भी ऑनलाइन सामान मंगाते हैं, ऑर्डर करते हैं, डिजिटल आता है फिजिकल, इसी को जी बोलते हैं फिजिकल। कि आधा आपका फिजिकल होगा, आधा आपका डिजिटल होगा, और दोनों को मिला के बनता है फिजिकल। और ये वक्त आ गया दोस्त, दुनिया के अंदर फिजिकल से ही काम चलेगा। और आराम से हम नॉर्मली बहुत दिन करें, जैसे मान लीजिए शर्मा जी, सगाई होती है डिजिटल जी। और फिजिकल, लेकिन मेंटेन होती है डिजिटल। हाय हेलो करके उसको मजबूती प्रदान करते हैं, डेली जड़ों में पानी देते हैं, व्हाट्सअप करके, कॉल करके, वीडियो कॉल करके। तो ये बिल्कुल सारा सर। किससे कंट्रोल होगा? ये फिजिकल और डिजिटल का सम्मिश्रण होगा यहाँ पे। आजकल ऐसा बोलते हैं, जो भी पूरा प्लेटफॉर्म देखना चाहता है, जैसे प्लेटफॉर्म कैसे बना है, जैसे ट्रेन चलती ट्रैक पे, बट आजकल टिकट बुक हो जाती है आपकी, उसमें गोआईबीओ में कर सकते हैं, और ट्रेन का आप आईआरसीटीसी में कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म हो गए, हर आदमी हमसे पैसे कमा रहा है। खाना घर के बाहर बनता है, ऑर्डर करते हैं हम स्विगी पे या जोमेटो पे, और सीधा पैक करके हमारे घर पहुंचा देता है। कपड़े हम बाहर ऑर्डर करते हैं, हमारे घर पहुंचा देते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो गए सर। टीवी देखते हैं, मूवी देखते हैं, कहाँ देखते हैं? हमारी दीवार में चित्र नहीं आते हैं? एक वो 14 इंची, 24 इंची, 32 इंची, 52 इंच लगा होगा, उसके अंदर आता है डीटीएच है। म्यूट हो गया, म्यूट हो गया। ओके। तो वो जो देखते हैं, तो टाटा स्काई जो लगा हुआ ना, एक प्लेटफॉर्म, इससे बच नहीं सकता हम। लॉकडाउन भले ही लग जाए, लेकिन टाटा स्काई वालों ने अपना चैनल अंदर घर में घुसा रखा, दीवार में ठोक रखा है कि भाई साहब तुम्हारे घुसने में से तुम्हारी दीवार में ठोकेगा। और छत के ऊपर लगा रखा है वो गोल गोल घूमने वाला, सारे पैसे ऊपर से खींच लेते हैं ये। आप मोबाइल देखो भाई साहब, पहले रिचार्ज होता था शर्मा जी फिजिकल, एक वो कूपन आता था कार्ड, फिर उसका सर रगड़ते थे, वो नंबर आते थे, उसमें स्टार लास्ट में दबा के उसको रिचार्ज करते थे हम। आजकल ऐसा नहीं होता है। ऑनलाइन एग्जाम होने लगे, ऑनलाइन एजुकेशन होने लगी, ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं, ऑनलाइन रिजल्ट देखा जा रहा है, लेकिन ऑनलाइन कमाने के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। कि सारा मैक्सिमम काम ऑनलाइन। पहले बैंक में पासबुक प्रिंट होती थी, आजकल तो हमारे हाथ में प्रिंट आउट है। पासबुक ही नहीं है, पहले पैसे निकालने की लाइन में लगता था, आजकल तो एटीएम मशीन लगी है। और वक्त के साथ एटीएम मशीन पुरानी होगी, रोकड़े नहीं ट्रांसफर कर रहे हैं, आंकड़े ट्रांसफर कर रहे हैं। तो पूरा प्लेटफॉर्म आप देखेंगे तो सारा का सारा फिजिकल डिजिटल हो चुका है, और डिजिटल चीजों को मानना बहुत जरूरी हो गया है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट की चीजें आप देखेंगे तो डिजिटल हो गया है। और हमने एरोप्लेन की टिकट आपने हमने बहुत बनाई सर, हमने कभी भी विंडो पे नहीं बनाई, हमें पता ही नहीं एरोप्लेन की विंडो में कहाँ से टिकट बनता है। ये सब बिल्कुल। हमने डिजिटल किया हुआ है। तो सारी चीजों का जो प्लेटफॉर्म, दुनिया बदलती जा रही है, वक्त बदलता जा रहा है, डिजिटल होना हमारे लिए स्वाभाविक है। आज नहीं तो कल, कल नहीं परसों। क्योंकि जिस मोबाइल को शुरुआत में चलाने में हमें तकलीफ हुई थी, कई दिन में समझ में नहीं आया कि फीचर्स क्या है, आज हमारे बच्चे आराम से यूट्यूब चला लेते हैं, गूगल खोल लेते हैं, उनको बताया भी नहीं है। फिर ये मोबाइल मुंगली कर करके स्मार्ट हो गए, मोगली हथौड़ी जो भी उनको अच्छा लगता है वो देखते हैं, वो आई। क्योंकि उन्होंने मोबाइल स्मार्टफोन हाथ में देखा है। हमने वो देखा था बड़ा सारा पीपी फोन, पड़ोसी के आता था वही, और दूर से लगता था करंट नहीं आ जाएगा। तो हमारी सोच अलग थी, धीरे धीरे सोच अलग। आने वाले वक्त में और बड़े ट्रांसपेरेंट मोबाइल हमें मिलने वाले, क्योंकि आने वाला वक्त डिजिटल वर्ल्ड होगा, दुनिया बदलने वाली सारी की सारी। तो ये सारे के सारे वो हैं। और देखो, कई बार क्या होता है, मोबाइल जब से आया ना, तो बीवी आदमी को अच्छे से कंट्रोल कर लेती है। इसको बोलते हैं डिजिटल प्लस फिजिकल। वो आराम से कंट्रोल कर लेती, बोलो मैं यहाँ पे हूँ, बोलो वीडियो कॉल करके दिखा। तो जैसे वीडियो कॉल की बात आती है ना भाई साहब, तो ऐसा लगता है यार मैं से पकड़ा गया। तो ये फिजिकल, इसको फिजिकल बोलते हैं, ये परफेक्ट एग्जांपल बन सकता है। आगे देखिए, पहले सिस्टम आप सिस्टम के लिए काम करिए, फिर सिस्टम आपके लिए काम करेगा। पहले हम प्लान के लिए काम करेंगे, फिर प्लान हमारे लिए काम करेगा। लेकिन जो प्लान के लिए काम नहीं करेगा, उनसे लिए प्लान काम ही नहीं करेगा। प्लान उन्हीं के लिए काम करता है जो प्लान के लिए काम करता है, सेप्सोप उन्हीं के लिए काम करता है जो सेप्सोप के लिए काम करता है। अगर सेप्सोप के लिए हम काम नहीं करें, तो सेप्सोप हमारे लिए कोई काम नहीं करेगा। तो ये सिस्टम के लिए पहले हम काम करेंगे, फिर सिस्टम हमारे लिए काम करने वाला है। जैसे अभी हम जूम के लिए काम कर रहे हैं, कल जूम हमारे लिए काम करेगा, प्लान दिखाने के काम आ रहा है, फॉलो करने का काम आ रहा है, और मीटिंग करने के काम आ रहा है। ये देखिए भाई साहब, एक अच्छी बात लिखी है, लॉकडाउन के दौरान समझ आया, नेटवर्क मार्केटिंग। लॉकडाउन के बाद जिस कंपनी में कार्यरत था, मालिक ने महीने के अंत में सैलरी देने से साफ साफ मना कर दिया। थोड़ा और बोलता तो शायद नौकरी चली जाती, इसलिए चुप रहने में भलाई समझी। लेकिन ये समझ आए कि दूसरी आय का साधन होना उतना ही जरूरी है जितना कि सांस लेना। तो दोस्तों, दूसरी आय का साधन आपका अपना है, लेकिन नया बिजनेस लॉकडाउन के दौरान कैसे शुरू हो सकता था? और हालात ऐसे हुए कि चलते हुए बिजनेस भी बंद हो गए। अब जो विकल्प बचा था, मैं हमेशा ही मजाक उड़ाया करता था, लेकिन न तो ये विकल्प लॉकडाउन बंद हुआ,
न ही नेटवर्क की इनकम आनी बंद हुई और न ही प्रॉफिट रुका। सब कुछ ऐसा चल रहा था जैसे कि नेटवर्क मार्केटिंग वालों के लिए लॉकडाउन हुआ ही नहीं है। ये समझ में आ रहा है धीरे धीरे लोगों को। और हाँ जी। एक ये भ्रम वाली बात, इससे भ्रम वाली बात इसी से रिलेट कर मैंने लिखी थी कि बहुत सारे लोगों को भ्रम होता है मैं सही हूँ, सिर्फ मैं ही सही हूँ। मतलब ये तो ब्रह्मा कैसा लगता है जैसे साक्षात ब्रह्मा से मेरी डेली कॉलिंग होती है कि भाई मैं ही फिट हूँ एकदम से, मैं ही नारद हूँ तेरा, मैं ही मानस पुत्र हूँ। ये ब्रह्म ने बहुत सारे रिश्ते खराब कर दिए, बहुत सारी टीमें खराब कर दी, बहुत सारे रिलेशन खराब कर देते हैं। मैं ही सही हूँ, जिस दिन आदमी मैं ही सही हूँ का नारा आ जाता है, क्योंकि रावण को मैंने मारा था, आपको पता है, जी जी रावण को जी। मैंने मारा था। अब रावण को मैंने मारा था मतलब मैं यानी अहंकार, अहंकार ने मार दिया था, नहीं कोई नहीं मार सकता उस बलशाली को। चलिए दोस्तों आज की मीटिंग की शुरुआत ये- करते हैं, आगे बढ़ जी सर। और ये मैं नहीं होता तो आप और हम इस पैनल पे नहीं बैठे होते। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे लोग जो आए नहीं अब बिजनेस में वो मैं वाले ही थे। वो सही है, मैं सही हूँ यार, ऐसा काम होता है क्या, फिजिकल काम होता है क्या, जूम पे काम होता है क्या, हमेशा अप्लाई नहीं सही होते हैं क्या, हमेशा टीम ही सही होती है क्या, हमेशा सभी सही होते हैं क्या, मैं भी सही होता हूँ कभी कभी। मैं ही सही हूँ बस, ये एग्जाम्पल अड़ियल टट्टू कई लोग होते हैं, अड़ जाते हैं एकदम इस बात को लेकर। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, एक बढ़िया सी कहानी सुनाता हूँ, आप समझ जाएंगे काम हमें कैसे करना है। एक बार क्या हुआ, जैसे लगभग लगभग जो एग्जाम होती है तो हम उसका याद करते हैं, निबंध याद कर लेंगे, कहानी याद कर लेंगे, थ्रस्टी करो की वगैरह की है। तो एक बार क्या हुआ, बंदे ने याद किया होगा, उसकी गाय का निबंध याद कर लिया, और गाय का निबंध याद किया और याद करने के बाद क्या परफेक्ट रट्टा मार लिया। पूरा रट्टा मारने में फिट हो गया कि भाई अब तो मैं एग्जाम में मतलब लिख के मानूंगा इसको। और ऐसा करने का जैसे प्लान किया और एग्जाम में चला गया बड़े कॉन्फिडेंस के साथ। जैसे देखा कि उसमें तो गाय का तो निबंध ही नहीं आया। निबंध आया कि रेल पे, उस पे मतलब रेल पे निबंध लिखिए। अब रेल पे निबंध याद नहीं किया था, निबंध गाय पे याद किया था, तो लफड़ा हो गया। लेकिन वो समझदार था, सिस्टमेटिक था, सामाजिक तरह टैलेंटेड बंदा था, बोल चलो कोई बात नहीं करते हैं। तो उसने गाय पे निबंध लिखना चालू किया। तो उसने लिखना चालू किया, बोलो दोस्तों एक बार मैं ट्रेन में बैठा और ट्रेन में बैठ के मैं कहीं जा रहा था और जाते जाते ट्रेन पटरी से नीचे उतरी और ट्रेन खेत में उतर गई। और जैसे ट्रेन खेत में उतरी तो खेत में गाय चल रही थी, और गाय सफेद थी। गाय के चार टांगे थी, गाय के एक पूंछ थी, और गाय हमारी माता होती है, गाय दूध देती, मतलब ऐसा करके घुमा फिरा के निबंध वही लिखना था जो उसको याद किया था। मैं ये बहुत कहना चाहता हूँ रही बात, हमारा निबंध भी प्लान ही है, चाहे वो फिजिकल हो चाहे डिजिटल हो, देना तो प्लान ही है ना। निबंध ले दे के गाय पे लिखना है, जो आपको आता है ना उसी को किस तरीके से बेस्ट कर सकते हैं, कौन से प्लेटफॉर्म से बेस्ट कर सकते हैं, वही तरीका हमें निकालना पड़ेगा। तो निबंध गाय पे लिखा जाने वाला है, तो लिख सकते हैं मेरे हिसाब से सारे लोग, आगे बढ़ते हैं। देखो सर ऑनलाइन क्या क्या होने लग गया है, कल परसों किसी ने मेरे को भेजा था ये शोक संदेश, इसमें लिखा है देखो, आरवा का कार्यक्रम जूम ऐप के माध्यम से इस मई 21 मई यानी कल परसों ही किया गया है, और 12:15 बजे ऑनलाइन रखा गया है। आप जूम ऐप पर ऑनलाइन के माध्यम से सम्मिलित होकर शोक संवेदन व्यक्त कर सकते हैं। आईडी है और पासवर्ड है भाई साहब। अब आप आइडिया लगा लो यार कि कम से कम देखो ये क्या हो रहा है, मतलब ऑनलाइन हो रहा है की बैठक। ऐसे ही चलेंगे आने वाले वक्त में, शादी होगी वीडियो कॉल से दिखा देंगे। आज तो फिट हो जाएगा जूम ऐप सबके। ये देखो सर, ऑनलाइन जब मैंने बोलता था कि जब ऑनलाइन प्यार हो सकता तो व्यापार क्यों नहीं, किसी ने मेरी पूर्ति करी और एक कटिंग आई मेरे पास। पुलिस ने हम्म, प्रेमी जोड़े को पकड़ा, युवती बोली वीडियो कॉल पर कर चुके हैं शादी। बहुत बढ़िया। बताओ 5G की पहली सफलता टेस्टिंग भारत में, 5G से सफलतापूर्ण मतलब ये हो गया है मतलब। अब आइडिया लगा लो आप, मैंने गलत नहीं बोला है, ऑनलाइन प्यार हो सकता है तो व्यापार क्यों नहीं। देखो आदमी इतना मोटिवेट कर देता है मोबाइल से कि लड़की घर से भाग लेती है, लड़का घर से भाग लेता है, दोनों आके मिलते हैं, फिर भागते रहते हैं और फिर पकड़े जाते हैं, फिर घर की तरफ भागते हैं। तो ऑनलाइन है सारा का सारा कुछ करके। ऑनलाइन हमारी बातों में इतनी ताकत होती है कि हम यहाँ से बैठे बैठे किसी भी आदमी को हथियार उठवा सकते हैं, बोल बोल के उसको इतना गुस्सा दिलवा सकते हैं, गर्म कर सकते हैं, क्योंकि शब्दों में बहुत तापमान होता है। तो ये ऑनलाइन जब ये सारे हो रहे हैं, फालतू काम गलत काम हो सकते हैं, तो ऑनलाइन भाई साहब हमारा व्यापार भी हो सकता है। अरे सलमान खान ने राधे मूवी बनाई हॉट स्टार पे लाके, हॉट स्टार सिनेमा आजकल सब बंद है। ये मैक्स प्लेयर वगैरह है, यूट्यूब है, जितने भी पैसे वाली एप्लीकेशन है सब पे जाके लोग अपना अपना धंधा चला रहे हैं। लोगों को मालूम पड़ गया यार 2 साल में तो अपना भट्टा ही गोल हो जाएगा, प्रोडक्शन का क्या करेंगे, लेकिन लोग भी लगातार प्रोडक्शन कर ही रहे हैं, जो भी माध्यम मिला। तो सही आदमी कौन होता है, सही आदमी होता है वक्त के हिसाब से चले, और वक्त जो वक्त चल रहा है उसमें बेस्ट टू बेस्ट निकाल के दिखाए। दिस इज द रियल। नहीं तो बहाने भी बनाए जा सकते हैं और इस वक्त काम भी बनाए जा सकते हैं, भले ही थोड़ा बहुत ऊपर नीचे फर्क आएगा, बट बेस्ट हो सकता है आज की डेट में। आगे देखिए, ये बिजनेस सरल है लेकिन आसान नहीं है। किसी ने बोला मेरे को डायमंड बनना, मैं बोला सरल है लेकिन आसान नहीं है। 2 लाख कमाना आसान सरल है लेकिन आसान नहीं है। देखिए कुछ चीजें एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे सुबह उठना बहुत सरल है,
लेकिन आसान नहीं है, क्योंकि सुबह की मीठी नींद होती भाई कोई नहीं छोड़ना चाहता। सुबह की जो मीठी नींद ले रहे हैं ना, जिंदगी भर में कड़वाहट महसूस होती है उनको, पूरी लाइफ में कड़वाहट रहती है। सुबह सुबह एक बार लेट हो जाओ, पूरे घर में तमाशा बन जाता है बहुत बार। टहलना, मॉर्निंग वॉक करना या इवनिंग वॉक करना बहुत आसान होता है, लेकिन करते नहीं। सच बोलना बहुत आसान है, लेकिन बोलते नहीं। प्लान देना सबसे आसान है, बहुत सरल है, लेकिन आसान नहीं, डेली नहीं दे पाते हैं। फॉलो करना बहुत आसान है, सिस्टम को फॉलो करना और डायमंड बनना बहुत सरल है, लेकिन आसान नहीं है। जूम पे प्लान देना बहुत सरल है, लेकिन हमारा माइंड एक्सेप्ट नहीं करता है। मीटिंग लेना बहुत सरल है, घर बैठे मीटिंग लेना बहुत आसान, इस टाइम बहुत आसान है, बहुत सरल है, लेकिन डेली नहीं ले पाते। पक गए यार, अरे यार कब तक ये लेते रहेंगे यार, कब तक यही सुनते रहेंगे, कब तक इनका मुंह देखते रहेंगे। तब तक देख जब तक डायमंड नहीं बन जाए, उसके बाद मत देख, कोई बात नहीं, एक बार डायमंड तो बन जा। मैं तो कभी बोर नहीं हुआ, और मैं 12 साल से लगभग एक ही उसको प्रार्थना को याद करके डेली रिपीट करता हूँ। और भगवान हनुमान ने कभी नहीं बोला रे वो यार तू क्या बात करता है डेली, ये जय हनुमान ज्ञान गुण सागर बोलता है, कुछ नया सुना ना यार, गजरारे गजरारे वजरारे क्या कर मेरे को मोटिवेट करो, नहीं। सनातन बिल्कुल। चीजें कभी नहीं बदलती हैं, कभी भी नहीं बदलती हैं। गायत्री मंत्र को बदल के हम क्या कर देंगे, जावत्री कर देंगे क्या उसको, नहीं कर सकते ना यार, वही बोला जाएगा जो डेली बोलता है। लेकिन जिन चीजों को, सनातन को लेके आदमी बोर होता है। आदमी बोर किससे होता है, रसगुल्ले खा के, गुलाब जामुन खा के। 3 दिन गुलाब जामुन खिलाओ, चौथे दिन बोलेगा भाई थोड़ी रोटी मिलेगी, थोड़ा नमकीन नमकीन मिलेगा कुछ। हम रोटी जीवन भर खा सकते हैं, लेकिन रसगुल्ले जीवन भर नहीं खा सकते, उनकी वैलिडिटी है भाई साहब। मीठा डेली नहीं खा सकते, एक्स्ट्रा फूड डेली नहीं खा सकते, लेकिन जेन्युइन फूड डेली खा सकते हैं। उसी प्रकार से हम काम जीवन भर कर सकते हैं, टाइम पास जीवन भर नहीं कर सकते, मजाक 8 घंटे नहीं कर सकते, टीवी 8 घंटे नहीं देख सकते, खेल 8 घंटे नहीं सकते, लेकिन 8 घंटे आदमी काम ही कर सकता है। तो ये किया जा सकता है। आगे देखिए, प्लान ही बीज है, सारे बीज उगते नहीं, इसलिए लगातार बोते रहे, कुछ बीज उगेंगे वो सब पे भारी पड़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है प्लान, और मेरी इस बिजनेस में ज्वाइनिंग हुई प्लान के थ्रू, और शर्मा जी की भी ज्वाइनिंग मेरे हिसाब से प्लान के थ्रू हुई है। जी एक सर। बार किसी ने मेरे को कैसे बोला कि मैं तो शादी नहीं करूंगी। मैं बोला, अच्छा बात है, बहुत अच्छा डिसीजन आपने लिया। अगर ये सवाल तेरी माँ के मन में आता तो तेरे को क्या मुंह से डाउनलोड करते। बिल्कुल सही। तो सबकी शुरुआत प्लान से होती है। और ये देखो बाबा जी क्या बोल रहे हैं प्लान के बारे में, हमारे बारे में देखो, लोग सब जैसे हमारे आप बारे में बोल कभी रहे हैं। जमीन में कुछ बीज बो देते हैं, हाँ, तो उस बीज को अंकुर आते हैं, फिर पौधा उगता है। लेकिन हर एक बीज के अंकुर आने का और पौधा जमीन से बाहर आने का समय अलग अलग होता है। कभी कभी उस अंकुर आने में थोड़ा समय लगता है, तो बाहर कुछ दिखाई नहीं पड़ता, तो फेलियर नहीं है, इसके रूट्स डीप हो रहे हैं। और फिर जब वो पौधा बाहर आया तो ऐसा बड़ा पेड़ बना कि उस पेड़ की छाया में लाखों करोड़ों लोग बैठते हैं। जैसे वो गाना था ना, अपना टाइम आएगा, हाँ। सबका समय जरूर आएगा, तब तक आप सही चीज करते रहें। तो बहुत बढ़िया बात बोली, कई बार बीज उगते नहीं है लगातार, कई बार ऊपर नहीं उग रहा, तो हो सकता है नीचे की तरफ जड़ जमा रहा हो। तो जो भी प्लान हम दे रहे हो, प्लान खराब नहीं जा रहा है। हो सकता है जो प्लान हमने दिया उससे ज्वाइनिंग नहीं आया, लेकिन आने वाले वक्त में ज्वाइनिंग आ सकती है, 6 महीने बाद आ सकती है, 2 साल बाद आ सकती है, आपकी सक्सेस को देख के ज्वाइनिंग आ सकती है। बहुत सारे जो प्लान आज हमने दिए दोबारा नहीं देने पड़ेंगे। और एक बार जो सेकंड टाइमर लोग होते हैं, एक बार हमने प्लान दिया जुड़ गया, और जिसको प्लान दिया नहीं जुड़ा, और 2 साल बाद हमारी कार को देख के जुड़ रहा है, आपको उसके साथ काम नहीं करना पड़े, क्योंकि आपको काम करते देख रहा है। ये सेकंड इनिंग वाले लोग हैं, और ये लगातार हमेशा हमेशा बिना देखे हमें मतलब कॉपी करके काम करते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक्सपर्ट का कहना है कि कामयाबी की डोज 5 प्लान रोज इस बिजनेस का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, और इसको हम दिल बोल सकते हैं। और दिल दिल भी जब जैसे बावरा हो जाता है तो आदमी काम चला सकता है, लेकिन दिमाग खराब हो जाए ना तो आदमी का दिल भी काम नहीं करता है। एक हाथ से भी काम चला सकता है, एक टांग से काम चला सकता है, एक किडनी से काम चला सकता है, एक दो लंग्स उड़ जाए तो उससे भी काम चला सकता है, पसली टूट जाए उससे भी काम चला सकता है, खोपड़ी के बाल उड़ जाए उससे भी काम चला सकता है। लेकिन दिमाग, एक अगर दिमाग खराब हो जाए ना तो कुछ नहीं कर सकता। मतलब इसी प्रकार से इस बिजनेस की जो हेड है, ब्रेन है, सबसे टॉप पे रखा है भगवान ने ब्रेन को, सबसे ऊपर। शीर्ष बोलते हैं इसको, सिर बोलते हैं, मतलब टॉप पे रखा। टॉप पे क्या रहता है, टॉप पे हमारा ब्रेन है। इस बिजनेस का सबसे टॉप पावरफुल कोई चीज हो, प्लान है। अगर प्लान हो रहे हैं तो सब ठीक हो जाएगा। अगर हम प्लान कर रहे हैं तो हमारी BMW प्लान हो सकती है, प्लान कर रहे हैं तो हमारा घर प्लान हो सकता है, प्लान कर रहे हैं तो लाखों की इनकम प्लान हो सकती है, प्लान कर रहे हैं तो हमारा वैकेशन प्लान हो सकता है, प्लान कर रहे हैं तो हमारे प्रॉपर्टी प्लान हो सकती है, प्लान कर रहे हैं तो हमारा एसेट प्लान हो सकता है। और प्लान नहीं कर रहे तो सारे प्लान फेल हो सकते हैं, क्योंकि प्लान टू फेल, फेल टू प्लान। प्लान ये जो सब कुछ करवा सकता है। ड्रीम बना लो, बहुत बढ़िया, लिस्ट बना लेते हैं, कल शर्मा जी ने बताया था, इन्विटेशन करो, लिस्ट बनाओ, बहुत बढ़िया से बना सकते हैं, लेकिन मूर्त रूप नहीं दे, अंजाम नहीं दे, लगन दे दे, पीले चावल दे दे, सब कार्ड वार्ड बांट दे और फेरे नहीं करवाएं,
क्या सेंस रहेगा, कभी शादी हो ही नहीं पाएगी। उसी प्रकार से इनविटेशन कार्ड बांट रहे हैं, सारी तैयारियां करवा रहे हैं, लेकिन फेरे नहीं करवा रहे हैं, मतलब प्लान नहीं दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो सक्सेसफुल शादी नहीं हो सकती। मुझे नहीं लगता सक्सेसफुल प्लान हो पाएगा। प्लान यस बिजनेस की जितने भी लोग ज्वाइन हुए और आगे जितने लोग ज्वाइन होंगे, उनका सिर्फ परफेक्ट तरीका है कि वो प्लान सुन के आए। ना करने वाले भी प्लान की वजह से, हाँ करने वाले प्लान की वजह से। जो आदमी आज इस बिजनेस में मरकरी है वो भी प्लान की वजह से, और जो आदमी वीनस है वो भी प्लान की वजह से, और जिस आदमी की 48 लाख की टीम है नरसिंह अग्रवाल जी की, वो भी प्लान की वजह से। 1,02,80,626 का चेक बना, वो भी प्लान की वजह से। मतलब प्लान सबसे पहले सोचो, ग्रेवाल साहब ने प्लान के लिए सुना नहीं होता है, देखा नहीं होता, और शायद किसी ने इनको प्लान दिया नहीं होता, तो मुझे नहीं लगता आज ग्रेवाल साहब यहाँ होते। दूसरी लास्ट बात, मैं धुआंधार आज आपको क्लोजिंग के लिए बहुत अच्छा वीडियो मैंने रखा है, बहुत अच्छी बात है, लास्ट में हो वो ही देखेगा जो लास्ट तक रुकेगा, क्योंकि हम इंडिया के लोग हैं, लास्ट तक रुकना हमारे पसंद नहीं करते हैं, हम एक टाइमिंग के हिसाब से आते हैं। जैसे पीएम आता है कि भाई 15 मिनट ही आऊंगा, 16 मिनट वापस चला जाऊंगा, तो ऐसे करके हमारी बहुत सारी अवधारणाएं होती हैं, और जो घड़ी देख के काम करते हैं उनके जीवन में हमेशा मुश्किल घड़ी रहेगी। तो घड़ी देख के ना तो मैं काम करता हूँ, ना मुझे पसंद है, मैं घड़ी बांधता भी नहीं हूँ, और बांधता हूँ मैं घड़ी देखता नहीं हूँ। बिना घड़ी देख के काम करो, जीवन की सारी मुश्किल घड़ियां खत्म हो जाएंगी। तो लास्ट तक बने रहना। तो 5 प्लान डेली दिखाना, एक्सपर्ट का कहना है। आगे बढ़ते हैं। प्लान दिखाने के लिए क्या मतलब, एक सवाल किया गया शर्मा जी किसी ने मेरे से कि हम ही प्लान दिखाने क्यों जाए भाई, सामने वाले लोग प्लान क्यों नहीं दिखाने आते। तो मैंने मेरे तजुर्बे से और बहुत सारे लोगों की बातों को ध्यान में रखते मैंने कुछ नोट किया, और नोट करके देखा तो उसका आंसर है निकल के आया सर, अगर हमने करोड़ 2 करोड़ रुपए लगाकर बिजनेस किया होता तो लोग खुद आते हमारे घर जूते उतार कर, और यदि बिना लागत बिजनेस किया है तो हमें लोगों को घर जाना होगा प्लान देने के लिए, जूते बांध कर, जूते पहनकर, क्योंकि हम तो फ्री में आ रहे हैं यार। 2 करोड़ रुपए लगा के बैठ जाओ, लोग आपके पास रिज्यूम लेके आएंगे, और हमने कुछ लगाया नहीं है, हम फोकट में माली अमीर बनना चाह रहे हैं, तो भाई साहब जूते बांधो निकलो। फिर हमें जाना पड़ेगा, हमें इसलिए जाना पड़ेगा, हमने लगाया नहीं, इसलिए लगन लगानी पड़ेगी, मेहनत लगानी पड़ेगी, टाइम लगाना पड़ेगा, भागदौड़ लगानी पड़ेगी, और झेलना भी पड़ेगा। क्या? मानसिक जो परेशानी होगी, मानसिक जो ठेस होगी, भावनाओं को जो ठेस पहुंचेगी, लोग क्या क्या बोल देंगे, इसलिए बोल देंगे हमने फ्री में बिल्डिंग बना रहे हैं, हम फोकट में बिल्डिंग बनाना चाह रहे हैं, तो फोकट में तो भाई साहब बहुत सुनना पड़ता है। और अगर आप 5 करोड़ लगा के बैठ जाओ, आपके लोग सेल्फी लेके लिए भाई साहब, एक आदमी असिस्टेंट होगा आगे से, आपका अपॉइंटमेंट फिक्स करेगा कि आज हमारे साथ किससे मिलेंगे, कितनी देर मिलेंगे। लेकिन मैंने तो कुछ लगाया नहीं है, तो मुझे अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, मुझे वेट करना पड़ता है। लोग मुझे बोलते हैं तुझे कोई काम ही नहीं है, इसलिए नहीं कि मैंने 5 करोड़ नहीं लगाए, मैं फोकट में आया हूँ, मेरे को यही काम है, और तेरे साथ ही मिलकर करने वाला हूँ ये। तो भैया अगर अगर ऐसा फील कर रहे हैं तो मैंने मेरी भावनाओं से जवाब दिया है। अगर करोड़ 2 करोड़ लगा के बैठे हैं तो लोग आपके घर आएंगे काम मांगने के लिए, और अगर हम फ्री में तो हमें जाना पड़ेगा घर घर काम देने के लिए। चॉइस अपनी अपनी है, फैसला अपना अपना है। आगे देखिए, प्लान दिखाते समय किन बातों का हम ध्यान रख सकते हैं। बहुत मुद्दे की बात करेंगे, बहुत सारी पढ़ाई लिखाई के बाद, बहुत सारे लोगों को सुनने के बाद, समझने के बाद कुछ पॉइंट नोट किए हैं, और जो नोट्स है बहुत ज़्यादा कारगर होंगी है। जिसमें देखते हैं सबसे पहले प्लान का प्रदर्शन खाका। जब हम प्लान दे रहे होते हैं ना, तो ज़्यादातर लोग क्या होता है, सीधा बोला आजा मैं मिल रहा हूँ तेरे को जूम पे। हम कैसे बैठे हैं कैसे नहीं है, बैकग्राउंड में कौन है, आगे कौन है, बगल में कौन है, कहीं से वो पजामा लटक रहा है, किसी में वो चम्मच दिख रही है, किसी में वो दीवार ऐसी दिख रही है जैसे तो सियाचिन की दीवार हो, हड़प्पा में निकली थी, समझ में नहीं आ रहा, और बोलने से आप रिजल्ट नहीं आ रहा। रिजल्ट आ सकता है सर, जितने भी शोरूम वाले होते हैं ना, आगे फ्रंट को साफ करते हैं, शोकेस जमाते हैं, शीशा साफ करते हैं, आगे एकदम फ्रंट में चकाचौंध वाला लगाते हैं जिससे लोग इंस्पायर हो और अंदर आए। नहीं, अगर आगे का चकाचौंध नहीं, फ्रंट सही नहीं है, तो लोग एक्सपायर होंगे और आगे बढ़ जाएंगे, वो कभी हमारे अंदर नहीं आएंगे, और अंदर का बाहर का उड़िया दे के भाग जाएंगे। सबसे आदमी की सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एक आदमी की परिभाषा क्या हो सकती है, वेशभूषा और भाषा बराबर एक आदमी की परिभाषा। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, कि हमारी भाषा वेशभूषा क्या है उससे आइडिया लगा लेंगे, और हमारी भाषा क्या है उससे आइडिया लगा लेंगे कहाँ से बिलोंग करता है ये। तो ये चीजें मेंटेन करती है। देखिए खाका क्या है, अपना परिचय दें शॉर्ट एंड स्वीट, और उतना ही दे। कई लोगों को मैंने देखा भाई साहब मैंने तो अभी ना ज्वाइन किया है, और मेरे पास एक हेलीकॉप्टर है, 3 लंबोर्गिनी है, वो इतनी लंबी की गड़ी में आ नहीं सकती इसलिए स्कूटर से आया। झूठा परिचय क्यों दे रहा है यार, चेक बनेगा नहीं, इतना बता देगा, प्रूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और कई बार सैलरी इसलिए आते अटक जाती है कि तू फाइनल कर इसको, पहले मेरे को दिखा तू। बहुत बढ़िया। प्लान दिखाते दिखाते बोलेगा मैं कार लेने वाला हूँ, तू प्लान दिखाने गया, तू कार लेने गया वहां, वो बताया, फिर बोलेगा तू कार लिया, फिर ज्वाइन करते हैं, साथ में मिलके काम करेंगे। परिचय शॉर्ट एंड स्वीट, जो अगर आपने लास्ट वीक ज्वाइन किया, बोलो भैया मैंने भी 7 डेज पहले चालू किया है,
और मैं भी नया नया हूँ, लेकिन तो ये मेरा इंट्रोडक्शन है। माई सेल्फ मुकेश प्रजापत, बीए सेकेंड ईयर पास आउट हो, और मैंने सोचा जीवन में कुछ करने के दौरान साथ साथ कुछ कर लिया जाए, क्योंकि साथ साथ करेंगे तो कुछ बेस्ट कर सकते हैं जीवन के अंदर। तो छोटा सा परिचय, आपने जो एजुकेशन ली है, कई लोग बोलते हैं मैंने तो वहां से पास की थी, किसी ने बोला भाई क्या किया, बोला LLB, बोल तू क्या, बोल LLMP, मतलब लटक लटक के मैट्रिक पास। तो अपना सही इंट्रोडक्शन दे, जो है वो बताएं, तनाव मुक्त वातावरण का निर्माण करें। अगर हम फ्रस्ट्रेशन में प्लान दे रहे हैं, डिप्रेशन में, या सामने वाला फ्रस्ट्रेट बैठा है डिप्रेशन में, उसकी हमें भावनाओं को पकड़ना पड़ेगा। उसकी टोन से मालूम पड़ जाएगा कि प्लान सुनने की मुद्रा में है कि नहीं, और हमारी टोन से पकड़ जाएगा कि देने की मुद्रा में है कि नहीं। कई बार ऐसा लगता है मेरे को, सर बोले तू प्लान देता नहीं, ये मेरे गुस्सा है, बोल लो प्लान मार टंटा ही काट देता हूँ, मैं निपटा ही देता हूँ। निपटाने के एटीट्यूड से सफलता नहीं मिलती है, निपटाने के एटीट्यूड से काम तो खत्म होता है, कुछ दिन बाद आदमी भी खत्म हो जाता है। खात्मा नहीं करना, हमें हमें जिम्मेदारी निभाने की। मैं जिसको प्लान दे रहा हूँ तो तनाव मतलब डिप्रेशन फ्री होना चाहिए, मतलब शांतिशील काम होना चाहिए। अपनी जरूरतों, इच्छाओं, सपनों की बात करें कि आपने इस बिजनेस को क्यों ज्वाइन किया है। जैसे मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था कि हमारे घर में बिजली नहीं थी, तो मैं सोचा मैं उजाला करवा सकता हूँ। हमारे घर वाले अगल बगल से पानी भर भर के लाया करते, तो मुझे लगा यार पानी का इंतजाम तो करवा सकता हूँ। मुझे लगता था यार झोपड़ी तो ठीक करवा सकता हूँ। तो अपने सपनों के लिए मेहनत करिए, अपनी इच्छाओं को जरूर बताएं, क्योंकि बिना इच्छाओं के सपना, बिना सपनों के, बिना इच्छाओं के कोई प्लान हो ही नहीं सकता, वो कोरी कल्पना होती है। सपना एक भावना तर्क नहीं है, बिजनेस तर्क से नहीं, भावनाओं से चलता है। प्रोफेशन है तो इसमें इमोशन भी होगा और प्रमोशन भी होगा। इमोशन और प्रमोशन को मिलाएंगे तो प्रोफेशन बन जाता है। इन दोनों शब्दों को जोड़ेंगे, अगर प्रमोशन कर रहे हैं इमोशन नहीं है, और इमोशन है और प्रमोशन नहीं है, तो दोनों कभी टिक नहीं पाएंगे। तो पूरा फोकस करके क्या करना है कि इमोशन के साथ प्रमोशन करना है, फॉर्मेलिटी नहीं करनी। बोले ले यार तूने बोला तो कर ही देता, मैंने आज सुना, नहीं नहीं, ये हमारी बॉडी के अंदर होना चाहिए, ब्लड में होना चाहिए। और जो चीजें हमारी ब्लड में चली जाती हैं उनको रटना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिकली ऑटोमेशन में चलती है। तो इमोशन के साथ प्लान देना है, भावनाओं के साथ काम करना है। मतलब रेखांकित आदमी, समय और धन का महत्व। आदमी को बताओ कि वो समय के बदले पैसे कमा रहा है, और कब तक समय के बदले पैसा कमाता रहेगा। 8 घंटे बेच रहा है, 10 घंटे बेच रहा है, 12 घंटे बेच रहा है, एक ऐसा मतलब उसको बता सकते हैं कि कब तक समय के बदले पैसा आएगा। तो ये हम उसको इंपॉर्टेंस बता सकते हैं। एक है फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजी जैसे मैकडोनल्ड मान लो, आपका पिज्जा वाला मान लो, तो बहुत सारी फ्रेंचाइजी हैं कि लगातार इनके कस्टमर बेस बढ़ रहे हैं, और सेकंडों में, मिनटों में करोड़ों रुपए बना रहा है। जैसे जस्ट लाइक एग्जांपल दूं मैं आपको, जैसे जियो है, मोटा मोटा आइडिया कि 18 करोड़ इसके कस्टमर है। 18 करोड़ ये शर्मा जी, अगर एक कस्टमर से 5 रुपए भी कमा रहा है ना वो, तो मुझे जी लगता है कि 90 करोड़ रुपए डेली कमा लेता है। और हमें 90 करोड़ कमाने में कितना समय लगेगा? तो मैं बोलूंगा लगेगा ही नहीं। बोलो क्यों? मैंने सोचा ही नहीं भाई। 90 करोड़ तो सोचूंगा तब लगेगा ना समय, मेरा तो प्लान ही नहीं 90 करोड़ का। मेरा तो 2 जून की रोटी चाहिए जो अगला महीना आने वाला है, 2 रोटी आई सुबह डोंट चाहिए, 2 रोटी शाम को चाहिए। तो ये इसके बारे में हम पावर बता सकते हैं। और ये सारी चीजें क्या होंगी? प्रोफाइल बेस होंगी। जैसा मान लो सपोज करो अनपढ़ आदमी बेटा गाँव का, बोला भाई पिज्जा जानता है? बोलो कौन सा पिज्जा? बोलो बर्गर जानता है? बोलो ये क्या होता है? तो आदमी को देख के एग्जाम्पल देना है। हर आदमी को सारे एग्जाम्पल सूट नहीं करते हैं। सबसे पहला होता है हम फेस रीडिंग करें बंदे की, और उसके हाव भाव से पता लगाएं, और दाएं बाएं देखें। जैसे जितेंद्र जी का आप बैकग्राउंड देखेंगे तो क्या सॉलिड बैकग्राउंड लग रहा है? बोलो सर आपका बैकग्राउंड बहुत अच्छा लग रहा है, आपकी एलईडी बहुत अच्छी लग रही है। तो उसको जोड़ के हम तारीफ कर सकते हैं। रेखा जी का घर जो विला दिख रहा है पीछे बहुत अच्छा स्मार्ट लग रहा है, आपका जो समुद्र का बीच दिख रहा है बहुत अच्छा लग रहा है। तो हम चीज़ों को, जेन्युइन चीज़ों की तारीफ करें, तो उसको लगेगा हाँ यार। कल मैं किसी बंदे से ऐसे ही बात कर रहा था, बात करते करते मैंने उसकी तारीफ करी। वो बोला राजस्थान के आदमी ऐसे होते हैं भाई, सब चढ़ाने माहिर होते हैं। मैं बोला जी नहीं यार, तारीफ सबको अच्छी लगती है। और बोला राजस्थानी तो प्योर बिजनेसमैन होते हैं। मैं बोला, चलो ठीक है, आप हमारे बारे में ऐसा सोचते हैं। और तारीफ आत्मा का भोजन होता है। शरीर के लिए तो हम 2 रोटी खा ही लेते हैं, पानी पी ही लेते हैं यार, और जो भी फ्रूट खा ही लेते हैं। वाटरमेलन तारीफ का काम नहीं करता। तारीफ जब मिलती तो आदमी को बहुत अच्छा फील होता है, वाह ये मेरा सबसे क्लोजली आदमी है। पारंपरिक व्यवसाय, ट्रेडिशनल मार्केट की हालात क्या है बता सकते हैं आप? लॉकडाउन के अंदर सबसे ज्यादा कोई बंद है तो लॉकडाउन यही है। अभी इस पे एक जोक बन रहा था, मैं वैसे सुना देता हूँ, कोई दिल पे ना ले। पारंपरिक व्यवसाय पे दुकान इतनी इतनी खुली हुई है, नीचे से शटर इतना सा खुला हुआ है, और एक दो बंदे आए, भाई शक्कर है? बोला है। तो 1 किलो दे दिया। तो पुलिस वालों ने देख लिया, फिर पुलिस वाला आए, भाई तेल है? बोला हाँ है, लगा के बाहर आ जा। तो ट्रेडिशनल मार्केट की हालात कुछ ऐसे चल रहे हैं। मतलब नेटवर्क मार्केट, पारंपरिक नेटवर्क मार्केटिंग का कितना बड़ा कारोबार हो रहा है। सफल लोगों के चेक दिखाए, जिनके भी चेक बन रहे टीम में, अपलाइन में,
और जहां तक फोटोज दिखाए जा सकते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग का प्रमोशन कर सकते हैं कि आज की डेट में लास्ट ईयर से लेकर लॉकडाउन में सबसे ज्यादा फलने फूलने वाला व्यापार कोई है तो उसको नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं। ये हम प्लान की रेसिपी बना रहे हैं, प्लान नहीं दे रहे हैं। प्लान देना तो बाद में, तो वो 5 मिनट का काम होता है भाई। बात पक्की हो जाए तो लड़की दिखानी होती है, बाद में फिजिकल बोले जी नाक रक्स गोड़ मोले ठीक है डन ओके होगी सगाई, बात खत्म। पहले गोत मिलाता, हम गोत मिलाने वाली बात कर रहे हैं अभी। अगला है मार्केटिंग प्लान। हमारा प्लान क्या है, ये प्लान हम उसको समझाएं। जो प्लान हम लेके गए तो उसको जल्दबाजी में नहीं, बिल्कुल 15 मिनट पे रखे हैं, लेकिन ठोस तरीके से रखना एकदम से। फॉर्मालिटी में रखेंगे तो फॉर्मालिटी सामने वाला भी समझता है। अरे हम कुत्ते को आंख दिखाते तो कुत्ता भी साला काटने को दौड़ता है, बच्चे को आंख दिखाते रोने लग जाता है, वो तो समझदार आदमी बैठा है, वो भी समझ जाएगा कि किस मकसद से मेरे साथ बैठा है। सफल लोगों की फोटो बताना, वो अपलाइन हो सकते हैं, कोलाइन हो सकते हैं, जिनका भी सक्सेसफुल का कोई लाइन नहीं होता है, वो हमेशा सफल लोगों की कैटेगरी में आता है, सक्सेसफुल लाइंस में आता है। और अभी तीसरी लाइन होगी अपलाइन, डाउनलाइन, कोलाइन, और चौथी लाइन लो ऑनलाइन। ये सारे कुछ आजकल यही अवेलेबल होते हैं, आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो ये बताना है। और मदद करनी, हेल्प कैसे कर सकते हैं हम आपकी, आपकी टीम बनाने में मदद कर सकते हैं, आपके चेक बनाने में मदद कर सकते हैं, आपके सपनों को पूरा करने में मदद कर सकते हैं। हम किस तरह से मेरी मदद की गई और किस तरह से हम आपकी मदद करना चाहते हैं। फाइनल विशाल चित्र दिखाना, बड़ा विजन देना उस बंदे को, इस बिजनेस के थ्रू क्या हो सकता है। हमारे रामकिशन सर देखो आज वो 1 लाख का टीम हो गया है, आज आप देखेंगे तो करोड़ रुपए उन्होंने कमाया है। आप देखेंगे उनका 1 करोड़ का घर है, 27 साल की उम्र में 40 लाख की BMW ली है। योगेश यादव जी को देखो 1 करोड़ का BMW चलाते हैं। देवेंद्र शर्मा जी को देखो जगवार चला रहे हैं, 2.5 करोड़ का घर है, हनीमून के लिए मालदीव गए घूमने के लिए। नरसिंह अग्रवाल जी को देखो 1 वीका चेक 1 करोड़ 2,80,626 का बना। ये दैट इज पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, इसी से पॉसिबल है ये। तो बड़ा पिक्चर दिखाएंगे तो सुनने को तैयार होगा, क्योंकि जितने भी ट्रेलर देखते हैं ना तो ट्रेलर में बड़ी बड़ी चीज दिखाते हैं जिससे लगता है पिक्चर देख लेनी चाहिए। और बहुत बार तो ऐसा होता है ट्रेलर में जो दिखाते हैं मूवी में लास्ट तक भी नहीं होता है, लेकिन आदमी बोले यार अब बैठ ही गया तो देख ही जाता हूँ, पैसे दिए मैंने मूवी के पूरे, फिर पॉपकॉर्न और खाएगा 600 रुपए के बैठ के बाद। और प्रोडक्ट डेमो, जो प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल है डिजिटली और फिजिकली, हम इनका डेमो दे, जरूर दे, बिल्कुल श्योरली। आगे बढ़ते हैं। और मेरे को ही नहीं दिख रहा अभी तो। प्लान प्रोफेशनल तरीके से दिखाएं। प्रोफेशनल तरीके से कैसे दिखा सकते हैं, प्रोफेशनल तरीके से हम प्लान दिखाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा और ज़्यादा हमारे लिए अच्छा काम कर सकता हो। एक सेकेंड, ये मेरे कंट्रोल पर आ गया। ड्रेस कोड, वेशभूषा आफ्टर भाषा बराबर प्लानर की परिभाषा। रिजल्ट नहीं आता सर, क्या रिजल्ट के एटीट्यूड से प्लान दिया जा रहा है। ड्रेस कोड तो हम ऐसे पहनते हैं जैसे मजदूर ही पहनते हैं, बोले यार डेली कपड़े पहनने पड़ रहे हैं आजकल। मतलब ये भी कोई काम होता है कि गर्मी में भले कोई कपड़े पहनता है क्या। ये सूट बूट पहना के डेली बोल दे तो जूम पे आओ, जूम पे बताओ क्या करवाता हमसे सूट पहनवा के, टाई लगा के आओ। घर तो बैठे ना शांति से, किसको जाना, किसी के जा ही नहीं रहे हम। ये भावना ही है। और जिस स्टाइल से हम प्लान दे रहे हैं उस स्टाइल से रिजल्ट आ रहे हैं। अरे जब पहली बार मेरी सगाई की थी ना शर्मा जी, तो फोटो सबसे पहले व्हाट्सअप आई थी और रामकिशन सर ने भेजी थी मेरे को, ले मुकेश देख लड़की सही है कि नहीं। तो मैंने सिर्फ फोटो से ऐसा टच एंड फील थोड़ी किया था, मैंने उसको देखा, मेरे साथ ड्रेस कोड से आइडिया लगाया। मैं तो बर्तन मांजने वाली लग रही सर, मैं तो नहीं कर रहा। अरे मतलब नहीं, प्रैक्टिकल देख यार, ऐसा थोड़ी होता है। मेरी फोटो दिखाएगी वापस उधर, तो वो बोला मैं तो इससे शादी नहीं कर सकती। बोलो क्यों, बोले तो चुसा हुआ आम है, सुकड़ा हुआ। वो प्रगति पथ की फोटो देखना आप कैसी हो, एक तो वो सुकड़ी सी है 2012 की। बोला इस लड़के से मैं शादी नहीं कर सकती। बाद में बोला नहीं नहीं तो इसके होड़े को उसके मत जा, इसको लाइव देख, ये एक्चुअल में वैसा नहीं है जैसा तू देख रही है, बिल्कुल फिट है। तो बाद में प्रैक्टिकल देखा, बोले नहीं ये तो गोलमोल है। तो भ्रम हो जाता है। ड्रेस कोड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रिजेक्ट हो जाते हैं बहुत सारे रिश्ते, हमारे हालचाल हुलिया देख के लगता है यार तो मेरे को अवारा लगता है। ये और अब सबसे पहले पहचान कहाँ से होती है, और ड्रेस। अब दोनों दोनों अपना वजन चेक करना, वेट चेक करना दोनों। तो वही चीज है। तो ड्रेस कोड बहुत जरूरी है। ड्रेस कोड सबसे पहले फिट एंड फाइन, सबसे पहले मन आता है, अट्रैक्शन पैदा होता है तो ड्रेस कोड को देखने के बाद। प्लान बाद में आता है, उसकी भूमिका बाद में आती है, बैकग्राउंड क्या है, किसकी औलाद है क्या नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रेस कोड। तो ड्रेस कोड वेल एंड गुड होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए। और जितना अच्छा ड्रेस कोड होगा प्लान का रेशो ज्यादा आएगा। आपके बाद ऊंचे हाव भाव रहने चाहिए, अच्छे एकदम विजन के साथ बैठे। ये सोच के नहीं बैठे कि तू जोड़ेगा ना तो मेरा देखना दूसरी टांग चल जाएगी और तेरे को पता भी नहीं लगेगा। क्योंकि मैं अभी एक टांग पे खड़ा हूँ, मैं थक गया हूँ खड़ा खड़ा। जैसे तू आएगा तो मेरे नीचे आएगा, मेरी दूसरी टांग धरती पे टेकेगी और देखना मैं भागूंगा फिर। हमारा एटीट्यूड एकदम गिवर होना चाहिए, ऊंचे हाव होने चाहिए कि मैं आपको क्या देने आया हूँ, ना कि मैं आपसे कुछ लेने आया हूँ। इस भावना से बैठते भाई जुड़ जाने यार, भाई प्लीज यार,
आज पूरे दिन मैंने सर को कमिटमेंट किया था, तू नहीं जुड़ेगा तो मैं हीरो ऑफ द डे किसको बनाऊंगा यार, तू करना यार भाई कुछ तो कर। नहीं, हमारा हाव भाव ऊंचे रहने चाहिए। अरे भले ही कोई बात नहीं, आज प्रभाव ज्यादा नहीं है तो भाव ऊंचे रखा जा सकता है, और जिनके भाव ऊंचे होते हैं ऊंची दाम पे जाते हैं फिर वो, तो भाव ऊंचे रखना है। आपका विश्वास, किस बिलीव के साथ हम प्लान दे रहे हैं। हमारा प्लान कभी भी किसी के आदमी के दिमाग में नहीं उतरता, लेकिन हमारा भरोसा आदमी के दिमाग में जगह कर लेता है। उसको लगता है यार ये 2.5 फीट का लड़का ना, 1.5 किलो का आदमी, ये बोल रहा है कि 50 लाख कमाऊंगा, सीना ठोक के बोल रहा है, सीना भी नहीं फिर भी ठोक के बोल रहा है, लगता है यार कर जाएगा मतलब। क्योंकि शुरुआत में जब बंदा आता है उसको ना कंपनी में भरोसा होता है, ना सिस्टम पे होता है, ना अपलाइनों पे, ना खुद में। सबसे पहले भरोसा देखता है जिस जो सामने उसको बैठ के प्लान दिखा रहा है। प्लान दिखाने वाला आदमी का भरोसा दमदार दिख रहा है तो डेफिनेटली वो सामने वाले की तरफ आ जाता है, कॉन्फिडेंस की तरफ आ जाता है, और उसका लगता है यार इसके साथ रहूंगा तो मेरा भी भला हो ही जाएगा। कई बार आप देखते होंगे ना, अक्षय कुमार के साथ अभिषेक बच्चन चल जाता है, क्योंकि उसको लगता है अक्की की पिक्चर आएगी तो डेफिनेटली हिट हो जाएगी। तो ये चलता है। आपका सकारात्मक नजरिया, एटीट्यूड हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। इस फीलिंग के साथ जाएंगे कि जिसको मैं प्लान दे रहा हूँ इसका भला करने वाला है, और मैं प्लान दे रहा हूँ कि मेरी बिल्डिंग बना रहा हूँ, मैं प्लान दे रहा हूँ मेरी सक्सेस बना रहा हूँ, मैं प्लान दे रहा हूँ मेरे ड्रीम बनेंगे, मैं प्लान दे रहा हूँ कि मैं बहुत बड़े ऊंचाई पे चला जाऊंगा, मैं प्लान दे रहा हूँ मेरी डायमंड शिप आएगी। एटीट्यूड पॉजिटिव के साथ दे रहे हैं तो डेफिनेटली रिजल्ट आएगा। और इसीलिए प्लान दे रहा हूँ कि नंबर पूरे करना है। नहीं नहीं, नंबर पूरे नहीं कर सकते। समय की पाबंदी, टाइम पंक्चुअल होना चाहिए। अगर 11 बजे का टाइम दिया तो पैनल ऑन होना चाहिए और 11 बजे आना चाहिए। और कितनी देर तक प्लान करना, उसको जैसे बोला 30 मिनट में करना है तो 30 मिनट में खत्म भी करना है प्लान। कई बार क्या होता है, पैनल होता है वो जुड़ने में आधा घंटा ले लेते हैं, 10 मिनट बचती हैं, जैसे वो बोला दोस्तों नमस्कार और मेरा नाम फलाने सिंह है, और बस पैनल कट गया। अब उसको ये भी नहीं बोल पाए कि भाई दोबारा जुड़ जाना। एक्चुअली क्या है कि हर एक आदमी को जिसको डायमंड बनना है ना, 2020 2021 का जो वक्त आपने देखा है, डिजिटल प्लेटफॉर्म लेना पड़ेगा। अरे शर्मा जी, हम बाइक चलाते डेली 50 का पेट्रोल फूंकते हैं, एक महीने में 1500 का जाता है तो 1500 तो पहले लिया जाता है, और वहीं से जा बैठ के पीछे कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन बोल रहा है बाइक का बच रहा है, सब कुछ बचा रहा है, बचाव ही बचत है, बचाव ही बचत है, तो बिना खपत के बचत भी नहीं होती है। कुछ लगाना पड़ेगा कुछ लेने के लिए, गीला होने के लिए पानी में उतरना पड़ता है। वो बोले रे मैं तो सूखा ही रह गया, तो सूखा तब रह गया ना भाई साहब, मैं बैठा था तो एकदम। तो समय की पाबंदी का ध्यान रखें। वो पैनल भी ले सकते हैं हम समय के लिए। आप जो दिखा रहे हैं उसमें आपकी सजगता, हम कितना अवेयर है, जो हम बोल रहे हैं, जो हम कह रहे हैं कि ऐसा होता है वैसा होता है, जो सारी बातें बताओ हमें दिखनी चाहिए, अवेयर होना चाहिए। हमने बोला सही लैंग्वेज यूज करनी चाहिए तो खुद को भी करनी है, बोलना इन चीज़ों का ध्यान रखना तो खुद को भी रखना है। हम बोला बैकग्राउंड सही होना चाहिए तो खुद का भी सही होना चाहिए। पता चले सिर्फ हम दे रहे हैं और खुद का बैकग्राउंड ठीक ही नहीं लग रहा है। आपका उत्साह, और हमेशा हम जोश में रहना है। जब भी प्लान दे रहे हैं एक मोटिवेशन के साथ देना, जोश के साथ देना है। और जोश का मतलब ये भी नहीं कि उठा उठा के टेबल पीट दें, चीर देंगे फाड़ देंगे, वंदे मातरम हर हर महादेव। जोश बॉडी में एनर्जी वैसे दिखती है, वाइब्रेशन दिखती है। एक जोश होता है आंखें लाल हो जाती है, आदमी की खोपड़ी कप कप आती, कान फटफट कर रहे होते हैं और वो कुछ भी कर देंगे, वो जोश नहीं। जोश ऐसा होना चाहिए कि जो शब्दों के अंदर ताकत हम डाल के बात कर सकते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ ना, मैं डेफिनेटली करने वाला हूँ आपके साथ, मैं आपका साथ देने वाला हूँ, मैं आपका साथ निभाने वाला हूँ, मैं आपकी टीम बनाने वाला हूँ, और मैं आपका लाइफ टाइम साथ दूंगा, मतलब पूरी मदद करूंगा जीवन भर। और ऐसा नहीं कि उठा उठा के हाथ पीट रहे हैं, कूट रहे हैं, टेबल पे मैकबुक पे मार दिया, मैकबुक उधर जाके पड़ी है, फिर उठा के जोड़ रहे हैं, भाई कहाँ गया तू, तो वो जोश नहीं। कई बार जोश होता है छाती पीटने वालों को, पेन लगा रहता है छाती पे, उसको पता ही नहीं मेरा पेन छाती पे टका हुआ, खींच के मारते हैं, पट दे टिकती, कई देते मसलते रहते बैठे बैठे। तो जोश भी तरीके से होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए बॉडी के अंदर तगड़ा वाला एकदम। आपके नपे तुले सब, जो प्लान की आप तैयारी करके आएंगे तो सही तरीके से प्लान 25 मिनट में 30 मिनट में खत्म हो जाएगा, बिना तैयारी के नॉन स्टॉप चलेगा। और आपको लगेगा सामने वाले को बहुत मजा आ रहा है, मजा नहीं आ रहा, वो झेल रहा है बस। शॉर्ट एंड स्वीट करना फटाफट से। सबसे बड़ी बात, देखने वालों को समझ आए ऐसी भाषा का प्रयोग करना है। अंग्रेजी बोलते थे बहुत बार, हमारे इंडिया में आदमी अंग्रेजी कब बोलता है, जब उसको गुस्सा आता है, ठंडा हो तो हिंदी बोलने लग जाता है। तो अंग्रेजी नहीं बोले बिल्कुल भी, उसी भाषा का इस्तेमाल करें। अगर लगता है मैं हरियाणवी में समझा सकता हूँ तो हरियाणवी में समझा, अंग्रेजी में समझा सकता हूँ तो अंग्रेजी में समझा, राजस्थानी में समझा सकता हूँ राजस्थानी में समझा, पंजाबी में समझा सकता हूँ पंजाबी में समझा, आसामी में समझा सकता हूँ आसामी में समझा, उड़िया में समझा सकता हूँ उड़िया में समझा। लैंग्वेज कौन सी परफेक्ट मानी गई है? 36 भाषाओं को देश में मतलब अप्रूवल है, लेकिन सही भाषा हो जो आप सामने वालों को समझा सके, तो उसी भाषा का इस्तेमाल करना है। पता चले हम हिंदी बोल रहे हैं, गाँव में बैठे हैं, बाबा आपका ऐसा हो जाएगा और आप देखना आपका ऐसा करवा देंगे, अभी आप चील गाड़ी की बात कर रहे हैं, बाद में आप रेलगाड़ी और उसकी बात करेंगे, और वो लगेगा ज़्यादा अंग्रेजी की टांग तोड़ रहा है, उसको हिंदी भी अंग्रेजी लगेगी और चिढ़ जाएगा, और प्लान नहीं होगा फिर हमारा। सही लैंग्वेज समांतर होनी चाहिए एकदम से।
प्लान कैसे कैसे दे सकते हैं, एक द्वारा एक को, इसमें एक व्यक्ति एक अन्य व्यक्ति को प्लान दिखाता है, 1 to 1 जिसको बोलते हैं हम, और ज़्यादा बेटर होता है 1 to 1, आई कॉन्टेक्ट होता है, लगातार बातें कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं। दूसरा होता है 2 को 2 या पति पत्नी द्वारा किसी दंपति को प्लान दिखाया जा सकता है। कपल को प्लान दिखा सकता है, और कपल बैठ के आराम से कन्विंस किया जा सकता है। अगर मैं कपल के साथ बैठूंगा तो सामने वाला भी कपल के साथ कंफर्ट फील करेगा और कंफर्ट फील कर सकता है। पता चले सामने लेडी बैठी है, मैं अकेला बैठा हूं, तो लेडी भी कंफर्ट नहीं कर पाई कभी भी। और मान लो इधर से कोई लेडी प्लान दे रही है, सामने किसी जेंट्स को प्लान दे रही है, तो वो भी कंफर्ट फील नहीं कर पाएगी। तो कोशिश करें अगर कपल टू कपल, अगर लड़की है तो सामने वालों को लड़की प्लान शेयर कर तो ज़्यादा बेटर है, या फिर उसके फैमिली मेंबर को किसी को टच में लिया जाए, तब जाके सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, 2 के द्वारा 2 को प्लान दे सकते हैं। और तीसरा है होम मीटिंग। इसमें एक घर में कुछ आमंत्रित परिचितों के लिए आप या आपके अपलाइन द्वारा प्लान दिखाते हैं। प्लान मार्कर बोर्ड होता है और बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका बिजनेस को। अभी क्या हो गया, घर घर हम जा नहीं सकते, तो हर फैमिली के अंदर जूम का लिंक भेज सकते हैं और पूरी फैमिली को एक ही प्लेटफॉर्म पे लाके प्लान दिखा सकते हैं, बिना किसी अड्डे के, बिना किसी खर्चे के, ना कोई आना ना कोई जाना, कोई टेंशन ही नहीं है। होम मीटिंग मतलब फैमिली प्लान देना मैक्सिमम कोशिश करें। अगर किस फैमिली में हम प्लान दे रहे हैं आज के डेट में, तो जूम पे एक बंदे को नहीं बैठा है, पूरा कुड़बा वहीं बैठा होता है। बोला सबको लाके बिठा ले भाई, यहीं एक बार में सारे काम होता है। जिसको भी जो पूछना है वही पूछ लेगा, जिसको भी कोई बात करनी वही कर लेगा, और बंदा भी डिसीजन लेने में कंफर्ट हो जाएगा। हो सकता है बंदे को समझ में नहीं आया, उसकी बीवी बैठी, अरे कैसी बात कर रहा, सारे दिन बैठा बैठा टीवी देखता है, तू ये काम क्यों ना कर लेता, सारे दिन सोता रहता है, तू ये काम कर लेगा तो अच्छा हो जाएगा। घर वाले बोलेंगे सारे दिन ऐसे बकवास करता घूमता, कोरोना से बच जाएगा बैठा बैठा काम करेगा। तो घर वाले कई बार घर वाले समझ जाते हैं, कई बार हो सकता है बाहर वाले समझ जाते हैं, कई बार तीसरा समझ जाता है। तो होम मीटिंग से अभी जब भी प्लान दे जूम से, तो मेरा विचार ये है कि लगभग एक बंदे को ना बिठाएं, उसके कुड़बे को पूरे को बिठाएं। 2 हैं तो 2, 3 है तो 3, और सबको एक साथ दिया जा सकता है प्लान। 4 है ओपन मीटिंग। ये फिजिकली हो पाएगा, इस तरीके से हॉल में व्यावसायिक तरीके से प्लान दिखाया जाता है, जहाँ प्रोस्पेक्ट और बिजनेस में सफलता पा चुके अनुभवी लोग प्लान दिखाते हैं। एक प्रभावी तरीका है। जब बड़ा हमारा संडे का प्लान होता है, जब होगा तब देखेंगे, लेकिन फिलहाल संडे का प्लान हमारा है जूम। इसमें 10 लोगों को 15 लोगों को ओपन मीटिंग हम नहीं कर सकते, बट हम ऑनलाइन मीटिंग कर सकते हैं, और सबसे ज़्यादा फायदा इसका हम उठा सकता है। प्लान का प्रदर्शन करें, बताए नहीं, गोले बनाकर दिखाएं कि यहाँ तू जुड़ जाएगा, यहाँ मैं जुड़ जाऊंगा, फिर तू यहाँ जुड़ेगा, फिर यहाँ जुड़ेगा, तो लोग समझते नहीं। लास्ट तक भी हमेशा ऐसा देखा गया है, वेन्यू में प्लान दिखाने के बाद भी लोग बोलते हैं कि बताओ करना क्या पड़ेगा, तो फील नहीं होता। जैसे जैसे हम प्रैक्टिकली गोले बनाते हैं तो उसको समझ में आता है, गोले उसका यहाँ बढ़ना चालू हो जाता है, बोल हाँ लेफ्ट में गोला बना, राइट में गोला बना, तो ऐसे करके चीज़ें होती हैं। तो वो फिजिकली बना के दिखाएं। ये 5 बातें जिनको ध्यान रखना प्लान देने के दौरान। प्लान शुरू करने से पहले मन ही मन देखने वाले की भलाई के लिए प्रार्थना करें कि भगवान मैं जिसको प्लान दिखाने जा रहा हूँ, इसको सद्बुद्धि देना, इसको डिसीजन लेने की पावर देना, और मैं इसके जीवन में भलाई कर सकता हूँ इस प्लान के थ्रू, और इसका परिवार का भला हो जाएगा। जैसा मेरा जीवन हो गया, इसका इस बंदे का भी ऐसा ही जीवन हो जाएगा। इसके घर में भी रामकिशन सर जैसा घर होगा, रामकिशन सर जैसी गाड़ी होगी, उन जैसी 6 फिगर में इनकम होगी। उसकी भलाई के लिए प्रार्थना करनी है। छोटी अवधि का स्पष्ट और सरल प्लान दिखाएं। प्लान की अवधि 45 मिनट से ज़्यादा ना हो पाए, मैक्सिमम ये। कल ओपी जी बता रहे थे सर 25 मिनट में अच्छा प्लान हो जाता है, तो 25 मिनट के अंदर अंदर प्लान दे दें तो ज़्यादा बेटर है। जितना कम टाइम में प्लान देंगे उतना ज़्यादा बेटर होगा। प्लान घर में दिखाएं, कैंटीन, बस स्टैंड, दुकान, रेलवे स्टेशन, ऑफिस में नहीं दिखाएं। बहुत लोगों को लगता है सर मैंने 100 लोगों को प्लान दिखाया, एक भी रिजल्ट नहीं आया। क्यों नहीं आया? बोले मेरी किस्मत खराब है। पूछा गया कहाँ दिखाया? बोले मेरी दुकान पे बैठा रहता हूँ, जो भी चीनी लेने आता है पहले उसको प्लान दिखा देता हूँ, फिर चीनी देता हूँ, और अगले दिन फिर वो चीनी लेने भी नहीं आता। तो ये शॉर्ट एंड स्वीट है, मतलब उसको आधी इन्फॉर्मेशन दे रहे हम, और अगली बार वो समझ गया कल फिर से चीनी लेने जाऊंगा तो फिर मेरे को प्लान देगा। तो लोग डर रहे हैं। सही तरीके से प्लान को दिखाएं। हम हर जगह बैठ के प्लान नहीं दिखा सकते। रेलवे स्टेशन खड़ा है, खड़ा खड़ा प्लान दिखा रहा, मतलब एक हाथ से हुआ ऐसे पकड़ के खड़ा है, एक हाथ से ये पकड़ खड़ा है, ये आपस में मुंह भिड़ रहे हैं, हाँ भाई 2 जोड़ने से 1000 आता है, हाँ भाई पहली बार 1400 आता है। तो ये प्लान नहीं हो सकता। दुकान पे नहीं हो सकता, रेलवे स्टेशन नहीं हो सकता, कैंटीन में नहीं हो सकता चाय पीते पीते, क्योंकि वहाँ बहुत सारा डिस्टर्बेंस होता है। लोग बोलते जरूर है कि कैंटीन में प्लान कर लेंगे, लेकिन पता नहीं आदमी की नजरें किधर किधर जाएंगी, और नए आदमी को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। अभी तो सीधा सट कोई कैंटीन भी नहीं है, बस स्टैंड नहीं है, रेलवे स्टेशन नहीं, सीधा सट घर में जा रहे हैं हम, होम टू होम। तो होम टू होम ज़्यादा बेस्ट प्लान दिखा सकते हैं। बाकायदा दिन, समय, स्थान निश्चित करके प्लान का प्रदर्शन करें, संपर्क करते रहें, करते ही प्लान ना दिखाएं। तुरंत मिला बोल बैठ मैं तेरे को बढ़िया बात बताता हूँ, मेरे को जो पता है नहीं, उसके हाव भाव जानिए, उसके बारे में जानिए थोड़ा सा, और उसकी लाइफ के बारे में थोड़ा सा हम विचार करेंगे तो डेफिनेटली क्या होगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। और सामने वालों को समझ के प्लान देंगे तो हम अच्छे से समझा सकते हैं।
सामने वाले के बारे में पता ही नहीं, हम कुछ भी एग्जाम्पल ऐसा ऐसा एग्जाम्पल बोला, वो सामने वालों को फिट नेगेटिव जा रहा है कि आप नौकरी करते होंगे 8 घंटे की 10 घंटे की, पता चला है तो फैक्ट्री का मालिक है, वो चिढ़ गए इसी बात से, बोलो तूने मेरे को बोला ही कैसे मैं नौकरी करता हूँ। तो थोड़ा सा जिसके साथ हम प्लान दे रहे हैं तो उसके बारे में हल्के से, जिसके थ्रू प्लान दिलवा रहे हैं उसको बता दें कि सर इसका बैकग्राउंड ये है, ये करता है और ये थोड़ा इसका विचार है। तो कम से कम उसको हर्ट करने वाला एग्जाम्पल ना दें, क्योंकि जाने अनजाने में कई ऐसी बातें हो जाती है सामने वाले को चुप जाती है। तो टाइमिंग फिक्स करना है, इसको बोलते हैं क्लियर द नाइट करके प्लान देना है। आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर की बात है, व्यावसायिक वेशभूषा पहने, यानी हल्के रंग की शर्ट, गहरे रंग का पैंट और जरूरत हो तो लाल रंग से मिश्रित टाई। ये हमारा ड्रेस कोड है। सबसे ज़्यादा सुंदर इसी ड्रेस में लगता है, जैसे मैंने पहना है, मुझे लगता है इससे ज़्यादा काले से काले आदमी को काला कोट पहना हो तो स्मार्ट लगेगा, लेकिन काले आदमी को आप और लाल कलर का पहना हो तो लगेगा जैसे रेड बत्ती लगा दी रास्ते में। तो सबसे ज़्यादा परफेक्ट तरीके से लगता है ड्रेस कोड, जिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ड्रेस कोड के साथ आए ज़्यादा अच्छा लगेगा, इम्पैक्ट रहेगा, वो भी समझ जाएगा कि आदमी तगड़ा है यार। प्लान चाहे हम कैसा ही दिखाएंगे, बाद में क्या बोलेंगे बात की बात है, लेकिन हमें देख के अंदाजा लगा लेगा तगड़ा आदमी, धुआंधार है यार एकदम, आदमी की पर्सनैलिटी बहुत तगड़ी है मतलब। प्लान दिखाते समय हमेशा व्यावहारिक रहें, व्यक्तिगत नहीं, पर्टिकुलर नहीं बनना, व्यावहारिक तरीका से प्लान दिखाना कि दोनों तरफों से फायदा हो। प्रोफेशनल तरीके से प्लान दिखाना है, और प्रॉपर तरीके से जो प्लान दिखाने गए ना उसको प्लान ही दिखाएं और कुछ ना दिखाएं। कई बार बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम इधर उधर की बातें करने लग जाते हैं, ये हो गया वो हो गया, और कोरोना से पता है कितने लोग मरे हैं अभी आपको, और ये हो गया, सोचो आप तो बची गए, ये वो, मतलब अनर्गल नहीं करना। जिस मुद्दे के लिए गए सबसे पहले मुद्दा सोल्व करें, और प्लान के बाद भी प्लान की बात करें, जुड़ने की बात करें। सामने वाले ने मना कर दिया तो भी जुड़ने की बात करनी, हाँ कर दिया तो भी प्लान की बात करनी कि प्लान से क्या क्या फायदा हो सकता है। मना कर दिया तो हो सकता है फिर सीरियल की बात करने लगे, दूसरी बात करें, वो बात बिल्कुल नहीं करनी। जब तक बंदे के सामने हम बैठे हैं उससे वही बात करेंगे कि सेप्सोप आपके जीवन में क्या फायदा ला सकती है और आपका जीवन कैसे बदल सकता है। पति पत्नी को प्लान दिखाते समय उन्हें अपनी दाहिनी और एक ही तरफ बिठाएं, उन्हें एक दूसरे के बीच अलग ना करें, और खुद कभी भी पति पत्नी के बीच में ना बैठे। बहुत बार ऐसा होता है टू पार्ट कर देते हैं, तू इधर बैठ जा मैं इधर बैठ जाता हूँ। कई बार ऐसा होता है, बहुत सारे लोग प्रोग्राम में या फिर प्लान के बाद या बड़े बड़े बीबीएस के बाद फोटो खिंचवाते हैं, हस्बैंड वाइफ भी आते हैं तो हमें बीच में से ले लिया जाता है, कई बार तो वाइफ इधर हस्बैंड इधर। जो आदमी पहली बार फोटो देखेगा तो वो समझता है मतलब ये इसकी घरवाली होगी, तो ज़्यादा बेटर है कि अब उसको कपल को साइड में दे, आदमी के बराबर हम खड़े हो तो उसको लगेगा इसकी है ये। क्योंकि एक बार मैंने ऐसे दार्जिलिंग फोटो खिंचवाई थी, कृष्ण जी ने खींची मेरी फोटो, और वो एक लेडी के 2 बच्चे थे, एक लेडी खड़ी थी साथ में, बोला सर फोटो लेना है, तो मैं मना नहीं कर पाया। बाद में पता चला वो तो मेरी फैमिली जैसे दिख रही है, तो मुझे समझ में आया कि तो गलत हो गया यार एकदम से। तो ये उस दिन के बाद मैंने कान पकड़ लिया, मैं नहीं बिल्कुल ऐसी फोटो नहीं खिंचवाऊंगा। और बड़ी टेंशन हुई बाद में, बहुत सारी मतलब बातें बढ़ी कि वो लेडी भाग गई वहां से, तो लोग मेरे तक आ गए, बोले भाई तूने तो नहीं भगाई। मैं बोला यार मेरा तो कोई वास्ता नहीं, बहुत लोग फोटो खिंचवाते हैं, बहुत लोग सेल्फी लेते हैं, इसमें हमारा तो कोई लेना देना ही नहीं है। तो बढ़िया जी। संदिग्ध अवस्था नहीं लगनी चाहिए। और प्लान देने के दौरान हम तो जूम पे तो सामने साथ एकदम क्लियर बैठा के बात कर सकते हैं, और फिजिकली भी करें तो बिल्कुल डिवाइडेशन, दीवार नहीं बननी चाइना की। और एक अच्छी बात आती है मेरे को दिमाग में कि हम लोगों की सफलता में दुआर है दीवार है, तो हमें दीवार नहीं दुआर बनना है कि यहाँ से आप सक्सेस हो सकते हैं। प्लान दिखाते समय अपना और उनका मोबाइल बंद रखें, फिलहाल अभी बिल्कुल भी बंद ना रखें, क्योंकि अभी मोबाइल बंद हो जाएगा तो दुकान बंद हो जाएगी। अभी बिल्कुल मोबाइल चालू रखें फिजिकल के लिए। बाकी दूसरे अवरोध पैदा करने वाली चीज़ों को उचित व्यवस्था कर दें, जैसे छोटे बच्चे हैं घर में, कुत्ते वगैरह रखते हैं पालतू, तो उनसे थोड़ा बचाव रखें, डिसिप्लिन का पूरा ख्याल रखें, तो ये ज़्यादा डिस्टर्बेंस पैदा नहीं होगा। एक ही व्यक्ति को बार बार प्लान ना दिखाएं, अगर वो चाहते तो उन्हें होम मीटिंग ओपन मीटिंग में ले आए। एक व्यक्ति को बार बार समझाने का मतलब प्लान नहीं देना है। अब जैसे हमारा संडे का प्लान हो रहा है, जूम पैनल सुबह चलता है, ट्रेनिंग चलती है, ग्रेवाल जी का सेशन चलता है, बहुत सारी चीज़ें होती है थर्ड पार्टी के लिए, हम उनको उसमें ज्वाइन करवा सकते हैं, उसमें ज्वाइन करवाने से अच्छा खासा फायदा हो सकता है। लेकिन उसको बार बार प्लान ही समझा रहे हैं तो डेफिनेटली वो कभी समझेगा नहीं, इरिटेट हो सकता है बंदा। आगे हम देखते हैं, प्लान दिखाते समय सवाल जवाब में ना उलझें, उन्हें आश्वासन दें, और आश्वासन कि उनके सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे, फिर भी सवाल बच जाए तो उनके लिए उन्हें आवश्यक पुस्तक वीडियो दें। और वीडियो भी देने की कहाँ जरूरत है, बैठ के वहीं यूट्यूब से दिखा सकते हैं, लाइव दिखा सकते हैं, जूम पे ला के दिखा सकते हैं, और जूम पे ला के दिखाएंगे तो ज़्यादा बेटर, सामने बैठ के देख सकते हैं, उसके बारे में रिव्यू पूछ सकते हैं। प्लान दिखाते समय आपको उत्साहित होना चाहिए, और उत्साहित आपको आपके बिजनेस पर विश्वास होना चाहिए।
आपके विश्वास का आपके शब्दों से ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। प्लान दिखाते समय आपका नज़रिया सही होना चाहिए, आपकी भावना मदद की होनी चाहिए। इस बिजनेस के प्रति अगर आप प्रेरित नहीं है तो आप दूसरों को प्रेरित नहीं कर सकते। कई बार ऐसा लगता है यार जब से मैं सेप्सो में जुड़ा हूँ ना तब से मेरी ज़िंदगी ऐसी हो गई है, मतलब जैसे वो बोलते हैं तब से मैंने इस कंपनी में आया ना पॉकेट में 10 रुपया नहीं बचता। अब मैं किसी को प्लान दिखाऊँ तो हो सकता है मेरी तरह हो जाए वो भी। जब से मैं इस प्लान बिजनेस में आया ना तब से मेरी घरवाली नहीं मानती है, हो सकता है उसकी भी नहीं माने। तब से इस बिजनेस को ज्वाइन किया ना, मतलब घर में खटपट खटपट रहती है, तो शायद हो सकता है मेरा भी ऐसा हो जाए। तो हो सकता है जो आपके साथ हो ना किसी और के साथ ना हो। अगर आप ढंग से प्रेरित नहीं है, आपको ढंग से बिलीव नहीं कि इससे आपका जीवन बदल सकता है, हम कितने ही प्लान दे लेंगे तो भी काम नहीं चलेगा। तो अपने को सबसे पहले खुद को विश्वास होना चाहिए, जोश होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए, मोटिवेशन आना चाहिए। कार्य में शब्दों से ज़्यादा आवाज़ होती है। प्लान इस तरह दिखाइए जैसे आपके सामने भविष्य का डायमंड बनने वाला व्यक्ति बैठा हो। हर व्यक्ति डायमंड नहीं होता है, लेकिन व्यक्ति में ही डायमंड होता है। हर व्यक्ति डायमंड नहीं होता है, लेकिन व्यक्ति में ही डायमंड होता है। तो ये सोच के दें कि यही मेरा डायमंड है, सस्पेक्ट रहे, संदिग्ध कि यही होगा यार, यही होगा, यही होगा यार, यही बनेगा शायद डायमंड। तो मैं इसको पूरी एनर्जी शिद्दत के साथ प्लान दूंगा और पूरी एनर्जी के साथ इसको बिठाने वाला हूँ, पूरी एनर्जी के साथ समझाने वाला हूँ। तो हर आदमी को एज ए डायमंड मान के अपने को प्लान देना, निपटाने की स्टाइल से नहीं देना। चलो मैं निपटा देता हूँ तेरे 2 प्लान आज, मैं तेरे 2 लोगों को मैं निपटा देता हूँ, 2 को मैं सल्टा देता। सल्टाना निपटाना नहीं है, उनको डायमंड तक पहुंचाना, ये भावना रखनी है। ओपन मीटिंग शुरू होते समय किसी के इंतजार में बाहर ना खड़े रहे, नहीं किसी की टिकट का पैसा अपनी जेब से दें। ये चीजें तब है जब फिजिकल होंगी। बाकी आजकल टिकट जैसा कोई लफड़ा नहीं है, बाहर खड़े होना जैसा लफड़ा नहीं है, तो लोग अंदर ही नहीं आ रहे, बस बाहर खड़े नहीं होते, जूम पे अंदर घुसाना है। और जितने ज्यादा लोगों को जूम पैनल पे लाएंगे, प्लान पे लाएंगे, उतने ज्यादा लोगों की तरक्की होगी, उतने ज्यादा लोग समझेंगे, उतने ज्यादा लोग हमारे साथ आगे बढ़ने वाले। प्लान खत्म होने के बाद उनसे सकारात्मक सवाल पूछें, क्लोज क्वेश्चन। कैसा लगा? अच्छा नहीं लगा? नहीं, अच्छा लगा है, बहुत अच्छा लगा। पार्ट टाइम करेंगे, फुल टाइम करेंगे? कौन सा प्रोडक्ट लेना चाहेंगे, भगवत गीता लेंगे या संपूर्ण अनुमान लेंगे या फिर स्मार्ट स्टार लेंगे? वो लास्ट तक हमसे बंदा पूछ बैठता है, आपने कौन सा लिया था? हमने संपूर्ण अनुमान लिया था, हमने गीता ली थी, तो मेरा भी गीता कर दो। ज़्यादातर प्रोडक्ट वो सेल होते हैं जो हम रेफर करते हैं। ज़्यादातर बंदा वो प्रोडक्ट कभी नहीं लेता जो वो सोचता है, और लास्ट एंड फाइनल हमसे फाइनल करवाता है। आप जवाब दो। अगर उसके घर में लगता है कि बूढ़े माँ बाप है तो उनको गीता अनुमान दिया जा सकता है। छोटे बच्चे हैं 5 साल 6 साल के, स्कूल नहीं जा पाते, तो उनको स्मार्ट स्टार दिया जा सकता है। और जेन्युइन चीजें पूछे कि क्या बेस्ट रहेगा। उसको प्रोडक्ट ऐसा देना है कि बंदे को मजा आ जाए, मतलब प्रोडक्ट लेने के बाद उसका नहीं लगे यार मैं फंस गया, यार गलत प्रोडक्ट मैंने ले लिया। उसकी भावना दुर्बल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक बार पहला इंप्रेशन सही चला गया तो आगे से उस प्रोडक्ट को लेने के बाद जो कॉन्फिडेंस आएगा, वो कॉन्फिडेंस बहुत सारे लोगों को जुड़वा देगा। तो सही सही पॉजिटिव पॉजिटिव सवाल करना है, क्लोज क्वेश्चन करना है, ओपन क्वेश्चन नहीं करना है। और ये ओपन मीटिंग का है, अगर ओपन मीटिंग खत्म होती है, लेकिन फिलहाल हम जूम पे मिलवा सकते हैं। अभी जूम पे मिलवाने के लिए क्या कर सकते हैं, किसी को पैनल पे ला सकते हैं, सर को ला सकते हैं, नरेंद्र शर्मा जी को ला सकते हैं, कृष्ण जी को ला सकते हैं, जयराम जी को ला सकते हैं, दोलाराम जी को ला सकते हैं, हरिओम शर्मा जी हैं, सारे डायमंड्स हमारे अवेलेबल होते हैं यहाँ। तो किसी को भी ला के प्रमोट कर सकते हैं, कोई खर्चा नहीं, कोई बाड़ा नहीं, ना देखना पड़ता सर ट्रैफिक तो नहीं है, बत्ती तो नहीं, कुछ नहीं है, सीधा क्लिक करेगा, शक्तिमान से जल्दी प्रकट हो जाएगा ठग। और इतना अच्छा मौका मिल गया यार, हमने शक्तिमान देख के बैठे हुए आजकल, हम भी शक्तिमान जैसे एकदम प्रकट होने की मतलब काबिलियत दे दी जूम ने। करो ना आराम से, क्या दिक्कत है, बढ़िया तरीके से करो। देखो अभी मैं जा रहा हूँ सूट लगा के, अभी कहाँ जा रहा है, बोला अभी देखना मैं बेंगलोर जा रहा हूँ। बोल कैसे जाएगा, बोला ऐसे बटन क्लिक करूंगा सीधा बेंगलोर। तो इससे अच्छा मौका कभी मिलेगा ही नहीं यार जीवन में, इतना बढ़िया मस्त है। जब प्लान कोई दिखा रहा हो तो आप प्लान कागज लेकर गंभीरता से प्लान के नोट्स बनाएं। जैसे मुझे प्लान दिखाना नहीं आता और कृष्ण सर प्लान दिखा रहे, तो मुझे प्लान की बातों को पूरे ध्यान से सुनना है और नोट्स करना है कि सर कौन सी स्लाइड पे क्या बोलता है, कौन से प्रोडक्ट पे क्या बोलता है और कौन सी बात कब बोलेगी। और मैं 5-10 बारी बातों को लिखूंगा, नोट करूंगा, तो मुझे भी धीरे धीरे प्लान देना आ जाएगा। ज्यादातर क्या होता है, मान लो मैं कृष्ण जी को प्लान के लिए ला रहा हूँ, तो मैं मोबाइल में व्हाट्सअप चला रहा हूँ, फेसबुक चला रहा हूँ और कुछ इधर उधर कर रहा हूँ, नीचे कुद्दी करके बैठा हूँ और सर प्लान दे रहे हैं और दे दा के बोल हो गया सर, बोल बहुत बढ़िया, बोल धन्यवाद सर आप आए, आप निकलो। और ये हो गया जयराम जी की। प्लान देने का सीखने का सबसे बड़ा तरीका है कि 5-7-10 बार अपलाइन जो प्लान दे रहा है उसको शिद्दत से देखो और शिद्दत से सुनो, शिद्दत से समझो, और जो बात अच्छी लगती है उनको नोट कर लो कि मैं याद नहीं रख पाऊंगा, उन बातों को नोट कर लेंगे तो हम बहुत बढ़िया प्लानर बन जाएंगे। अगर हम बैठे हैं अपलाइन प्लान दे रहा है, चाहे फिजिकल हो चाहे डिजिटल हो, हमारा ध्यान नहीं, तो हम कभी भी प्लानर नहीं बनेंगे, हमेशा डर रहेगा कि मैं दे नहीं पाऊंगा। और डर दूर करने का तरीका है कि प्लान को ढंग से सुना जाए। जब कॉन्फिडेंस अंदर आता है तो डर बाहर चला जाता है, और जब डर अंदर आता है तो कॉन्फिडेंस बाहर चला जाता है, और कॉन्फिडेंस को ही अंदर लाना, डर ऑटोमेटिक बाहर चला जाएगा। प्लान के बीच में कहीं उठकर ना जाए और नहीं कहीं और ध्यान दे। इसका मतलब होता है अभी के हिसाब से कि जुड़वाया मैंने कृष्ण सर को, सर प्लान दे रहे, मैं लेफ्ट हो गया कि मैं लास्ट में जुड़ जाऊंगा, तब तक डेटा बचा लेता हूँ और क्लोजिंग के टाइम आ जाऊंगा।
या वीडियो ऑफ करके बैठा रहता हूँ, सर आप प्लान देते रहो, मेरा वीडियो थोड़ा काम नहीं कर रहा, मैं इसका भी इंटरनेट बचा लेता हूँ। आप हो ना सर, बढ़िया तरीके से दो। मतलब जिसको प्लान दे रहे हैं, जिसको दिलवा रहे, देने वाला वीडियो ऑन करके बैठा है, लेने वाला बैठा है, लेकिन बीच वाले लोग वीडियो बंद करके बैठे हैं आज की डेट में, तो डेफिनेटली उसका रिजल्ट नहीं आएगा। वो बोलेगा यार जो मेरे को प्लान दिलवा रहा है वही मुंह नहीं दिखा रहा, तो मैं कैसे किस हिसाब से इसको ज्वाइन कर लूंगा। तो एकदम से तरीके से देखेंगे तो हमारे रिजल्ट पे काफी प्रभाव पड़ता है इससे। प्लान खत्म होने के बाद अगर वे सकारात्मक जानकारी चाहते हैं और फॉलो पैक में रुचि दिखाते हैं, तभी उन्हें फॉलो पैक देकर विदा करें। मतलब इंटरेस्ट दिखा रहे हैं कि आपका इसका प्लान का कैसे होगा, ये पेयर का कैसे आएगा, ये 50 लाख कैसे आएंगे, ये प्रोडक्ट का क्या। अगर मान लो इंटरेस्ट ले रहा है तो डेफिनेटली हमारे साथ बिजनेस में इंटरेस्ट ले रहा है, वो जुड़ेगा हमारे साथ। अगली मीटिंग का समय और स्थान निश्चित करके उन्हें जल्दी विदा करें। स्पीकर की बात को दोहराने, उसका अर्थ बताने या सवालों के जवाब देने, अधिक जानकारी उसी समय देने की कोशिश ना करें। जो बातें सबने बोली है वो एक ही बार में बोलेंगे, जो सबने बोला उन्हीं को फॉलो करना है। कई बार क्या होता है कि ऑन स्पॉट बंदे को क्राउन बनाने की सोच देते हैं कि तू अभी के भी क्राउन बन जाएगा, सुन अभी क्या हो सकता है। पहले सर बोलेंगे, फिर मैं बोलूंगा, फिर तीसरा बेटा थोड़ा सा वो बोलेगा, सब बोलेंगे। उसको लगेगा यार सब इतना परफेक्टली बोलते हैं, मुझे भी इतना बोलना पड़ेगा और मैं तो बोल नहीं पाऊंगा, तो मैं बिजनेस को कर नहीं पाऊंगा। उसको शॉर्ट एंड एकदम सिंपल फील करवाना है कि यार इतनी बातें बोली, इतनी तो मैं बोल सकता हूँ, डेली बोलता हूँ, तो मैं इस बिजनेस को कर सकता हूँ। उसके कॉन्फिडेंस हमें देने का प्रयास करना है। अगर आप प्लान दिखा रहे हैं तो देखने वाले के सपनों को छूने की कोशिश जरूर करें। जब भी आमदनी दिखाएं, पूरे हो सकने वाले सपनों की जरूर बात करें। प्लान की किसी भी बात को उनके सपनों से जोड़ने से प्लान सर्वश्रेष्ठ होता है। हमारे प्लान को उनकी ड्रीम से जोड़ना है, उनकी भावनाओं से जोड़ना है, उनकी जिंदगी से जोड़ना है। और लगता है कि ये प्लान जब आपके पास आएगा, जब मेरे पास आया था ना प्लान, मेरे पास खाने के भी लाले थे, मैं आराम से मेरा परिवार चला सकता हूँ। जब प्लान मैंने देखने गया था मेरे पास घर भी नहीं था, इस प्लान में काम करने में मेरे पास घर भी है। मैं जब प्लान देखने आया था तो पैदल आया था, चप्पल चटका हूँ, लेकिन आज मेरे पास कार भी है। दैट इज पावर ऑफ बिजनेस। मैं भी चाहता था कि मेरे पास स्मार्टफोन होना चाहिए, चाहता था, लेकिन पैसा नहीं था। इस बिजनेस में आया, प्लान देखा, काम किया, देखो आज बढ़िया सा फर्स्ट क्लास में 1 लाख का एप्पल का मोबाइल चला लेता हूँ। ड्रीम को टच करना, अगर ड्रीम को टच कर गए और ड्रीम को मतलब एकदम से फील कर गए तो लोग जुड़ जाते हैं, क्योंकि इस बिजनेस में ड्रीमर लोग ही आएंगे। और दुनिया में ड्रीमर लोग बहुत सारी जगह हैं, बस हमें ढूंढना है। सही जगह से सही कनेक्शन करवा देंगे तो बंदा हमारे साथ जुड़ने के लिए आतुर है, तत्पर है। बस बात है कि सही जगह सही कनेक्शन हम जोड़ के रखें। लास्ट मेरी बात है, ज्यादा पैनल छोड़ के ना जाए कृपया, अभी खत्म होने वाला है, मुझे पता आपका टाइम हो गया होगा। अकेली महिला या लड़की के साथ बाइक या कार में प्लान के लिए जाने से रिजल्ट में बहुत फर्क पड़ता है। ये बड़ी अच्छी बात लिखी, अकेली महिला को बाइक पे लेके जाना, अकेली महिला को कार में लेके जाना, अकेली लड़की को कार में लेके जाना, या लड़की अकेली कार चलाती तो वो किसी बंदे को लेके जाना, ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए खतरनाक होता है। हम पॉजिटिव हैं, सामने वाला पॉजिटिव है और हम बिल्कुल पवित्र आदमी है, लेकिन देखने वाला आदमी की नज़रें भी पवित्र नहीं है और वो भी पवित्र नहीं है। आप भला तो जग भला, कर भला तो हो भला। वो पता नहीं किस एटीट्यूड से बात को कहाँ जोड़ेगा और हमारे डायमंड बनने के सपने को ऑन स्पॉट चकनाचूर कर देगा। हमारे घर वाले भी पीछे पड़ जाएंगे, तू गलत कर रहा है। बिजनेस में टीम में आ गई तो इसका मतलब नहीं कि सब जगह आ गई कि हम उसको सब जगह साथ साथ ले रहे हैं, घूम रहे हैं अकेले को, नहीं। आज क्या है बाइक, आज हमारा जूम है कि पता चला अकेली लड़की को टीम में दिख गई, चलो मैम आप आओ, आपकी काउंसलिंग कर देता हूँ, चलो मैम आओ आपको प्लान दिखा देता हूँ, चलो आओ हम बात कर लेते हैं। ये कभी भी नहीं होगा, होगा उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसका स्पेशल ध्यान रखिए, क्योंकि जितने लोगों ने भी किया है उसका परिणाम अच्छा ही आया है और वो भुगत रहे हैं सब और आगे भुगतेंगे। ये 3 कार्ड रूल को अटैच करती हुई बात है, तो कभी पूरी तरीके से इस बात को ध्यान रखें। मैं प्लान क्यों देने जिस बात पे आ रहा हूँ लास्ट आगे, और मेरी 2 स्लाइड बच रही, मैं क्लोज कर रहा हूँ कि डायमंडशिप क्या है। डायमंडशिप मान लीजिए शर्मा जी एक बिल्डिंग बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, तो घर बनाने वाले ने बोला भाई साहब घर में कितना खर्चा आएगा, बोलो मान लो 10 लाख रुपए आएगा, कितनी ईंटें लगेंगी, बोलो 1.5 लाख ईंटें लगेंगी, कितने दिन में बनाना, बोलो 1 साल में बनाना है। तो 1 साल में अगर पूरा करना है तो 1.5 लाख ईंटों को डेली में डिवाइड करके उतनी ईंटें डेली चुनाई करनी पड़ेंगी, तब जाके हमारी बिल्डिंग परफेक्टली 1 साल या 1.5 साल में बन जाएगी। बनाने का है तो इसी प्रकार से हमारा डायमंडशिप भी एक बिल्डिंग है, डायमंडशिप भी एक मुकाम है, डायमंडशिप भी एक मतलब जगह वैल्यू रखता है। और हम डायमंडशिप को बनाना चाहते हैं और एक्सपर्ट के मुताबिक एक डायमंड बनने में मिनिमम मैक्सिमम से मैक्सिमम 50,000 प्लान चाहिए होते हैं। डेली की ईंटें हैं, 50,000 ईंट चाहिए डायमंडशिप को बनाने के लिए। और 50,000 ईंट जिस दिन रख दी जाएंगी उस दिन हमारा फर्स्ट क्लास भवन बन जाएगा, फर्स्ट क्लास घर बन जाएगा, ड्रीम हाउस बन जाएगा, विला बन जाएगा। और डायमंडशिप को बनाने के लिए 50,000 प्लान चाहिए हमें। क्यों? क्योंकि 5 प्लान बराबर 1 साल मानते हैं। और ग्रेवाल जी जो कि पूरे इस इंडस्ट्री के एक्सपर्ट आदमी है, उनके एक्सपीरियंस और अनुभव से बता रहा हूं मैं आपको कि 5 प्लान देने से 1 सेल आ जाती है। तो 5 प्लान देने से 1 सेल आती है, तो 50 प्लान देने से 10 सेल आएंगी, 500 प्लान देने से 100 सेल आएंगी, 5,000 प्लान देने से 1,000 सेल आएंगी। जिस दिन 50,000 प्लान हो जाएंगे उस दिन 10,000 सेल हो जाएंगी। और क्या हो जाएगा फिर?
जिस दिन हमारी यूके डाउन के नीचे से सबके सहयोग से ये प्लान हो जाएंगे तो हमारी डायमंडशिप पूरी हो जाएगी। ये प्लान 1 साल में पूरे कर सकते हैं और 10 साल में भी। जितनी जल्दी ये संख्या पूरी करेंगे उतनी जल्दी खाते में 50 लाख से ज़्यादा रुपए आएंगे। और फैसला आपका है कब तक 50 लाख अंदर करना है। 50,000 प्लान कंप्लीट यूके डाउन से होते हैं, 50 लाख रुपए खाते में आते हैं। कोई बोलता मैं गरीब हूँ, 50,000 प्लान करवा दे, अमीर हो जाएगा। कोई लगता मेरा घर नहीं बन रहा, 50,000 प्लान करवा दे, बन जाएगा। कोई लग रहा मैं कर्जे में पड़ा हुआ हूँ, तो 50,000 प्लान करवा दे, तो प्लस में आ जाएगा। कोई लगता मेरी कोई पूछ नहीं है, मेरी कोई कदर नहीं होती है, तो 50,000 प्लान कर, कदर नहीं तेरी तो गदर बनेगी बढ़िया वाली, बहुत कुछ हो जाएगा। लेकिन प्लान पूरे करने 50,000, और 50,000 खुद को नहीं करना है, ऑल ओवर पूरी टीम को मिला के करना है। जिस दिन मैं करता हूँ, मैं करवाता हूँ सब लोगों से मिलके 50,000 प्लान मैक्सिमम है। 50,000 प्लान कंप्लीट हो जाएंगे, डेफिनेटली उस दिन तक आपके खाते में 50 लाख रुपए आ जाएंगे। दैट इज पावर ऑफ सेप्सॉप, दैट इज पावर ऑफ सिस्टम, दैट इज पावर ऑफ मेंटास। ये बहुत बड़ी ताकत रखता है। 50 लाख रुपए कमाना चाहते हैं लेकिन 50,000 प्लान नहीं देना चाहते हैं। बिना 50,000 प्लान दिए 50 लाख रुपए नहीं आएगा। और आज के प्लान के मुताबिक 50,000 प्लान का मतलब 50 लाख नहीं होगा, जस्ट डबल हो जाएगा। आप 1 करोड़ रुपए के मालिक बन सकते हैं, करोड़पति बन सकते हैं अगर इस चार्ट को हम फॉलो करते हैं तो। 5 प्लान डेली दिखाते हैं तो। लेकिन लोगों के सब होते हैं, सब करते हैं, लेकिन प्लान ही नहीं होते, प्लान ही नहीं करते हैं। होते क्यों नहीं? क्योंकि करते नहीं। करते हैं तो होते हैं, जब होते नहीं है तो करते भी नहीं है। तो पूरे 50,000 प्लान का अपना खाका बना ले कि 1 साल में कंप्लीट करना है, 6 महीने में करना है, 1.5 साल में करना है, 2 साल में भी। 2 साल में 50,000 कंप्लीट होते हैं प्लान। 50 लाख रुपया खाते में आता लठ गाड़ के। और 50 लाख रुपए आप दिल और दिमाग से चाहते हैं और आपकी आत्मा में चाहते हैं कि 50 लाख मेरे खाते में आने चाहिए, क्योंकि मेरे खाते में आए। मेरा खाता खुला था स्कॉलरशिप से उधार मांग के, उस खाते की ट्रांजेक्शन आज आप देखेंगे तो 1 करोड़ से ज्यादा की है। दैट इज पावर ऑफ सेप्सॉप, दैट इज पावर ऑफ प्लान। मैंने, मेरी टीम ने पूरी ने मिलकर लगातार प्लान करवाए और 5.5 साल के अंदर डायमंड बना मैं यहाँ से। तो घर वालों को लगता था ऐसा होता नहीं है भाई, ऐसा तब होता है जब 50,000 प्लान होते हैं। जिनके 50,000 प्लान नहीं होते उनके कुछ नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता, आगे भी नहीं होगा। करने वाले के लिए सब कुछ होता है, नहीं करने वाले के तो बुखार ही होता है, और करने वाले को निखार होता है। चॉइस अपनी अपनी है। लास्ट यही असली दूध है, इसके बाद ही बनता है सब। दही, छाछ, घी। घी सबसे अंत में आता है और सबसे कम आता है क्योंकि सबसे कीमती होता है। क्योंकि आज की अभी की मथनी क्या है? जूम है। जितनी बार इसको मथेंगे इसी से घी निकलने वाला है, और बिना मथे भाई साहब काम निकलेगा नहीं। और देखिए कैसा है अभी ये प्लान है। ये भाई साहब जो दे रहा है ना, पानी दे रहा है, ये प्लान दे रहा है, और ये इसकी सेल है। सेल तोड़ने के लिए सीढ़ी लगानी पड़ती है और प्लान देने के लिए ग्राउंड पे होना पड़ता है। ये फोटो एक बहुत अच्छा मैसेज दे रही है। तो लगातार ग्राउंड पे प्लान देते रहेंगे तो सीढ़ियां लग के सेल आएंगे भाई साहब, उठाने के लिए जगह जगह से। पूरी एनर्जी लगाएं प्लान देने के लिए, पूरी पागलपन चाहिए, पूरा मतलब डिटर्मिनेशन चाहिए, पूरा डेडिकेशन चाहिए। और लास्ट मैंने बहुत अच्छी लाइन मेरे तजुर्बे से लिखी है, जिनके पास आगे जाने की वजह नहीं होती है उनके पास पीछे आने की बहुत जगह होती है। यू टर्न वही लेते हैं जिनके पास स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई गोल नहीं होता है, पीछे वही घूमते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता है। शर्मा जी मानिए 10 मंजिल की बिल्डिंग है और 10 मंजिल के बाद बंदा चढ़ गया 10 मंजिल, उसके बाद क्या करेगा? भी वो उतरेगा। जिन सीढ़ियों से चढ़ा है उन्हीं से उतरेगा। अगर 11वीं मंजिल बनाने का प्लान नहीं है, बहुत लोगों ने मेरे से सवाल किया कि ये क्यों गए, 11वीं मंजिल का प्लान नहीं था। यू टर्न वही लेते हैं जिनके पास आगे बढ़ने का गोल नहीं है। वो सब गोल गोल है, और जो गोल गोल उनका कोई मोल नहीं। जिनके पास सॉलिड गोल होता है उन्हीं का मोल होता है, और वही दुनिया में अनमोल होते हैं भाई साहब। क्योंकि आज्ञा कौन मानते हैं? आज्ञा वो मानते हैं जिनके पास प्रतिज्ञा होती है, और जिनके पास प्रतिज्ञा नहीं होती है उनके पास सिर्फ एक ही बात होती है, उसको बोलते हैं अवज्ञा। उनके पास अवज्ञा होती है, वो सुनते हैं लेकिन मानते नहीं है, मानते हैं तो फिर करते नहीं है। और कितनी तगड़ी प्रतिज्ञा चाहिए, कितना सॉलिड कमिटमेंट चाहिए डायमंड बनने के लिए, और भावनाएं कहां से निकलती है आदमी के पास, कितना मतलब डेडिकेशन चाहिए भावना के साथ, कितनी बड़ी प्रतिज्ञा होनी चाहिए। अगर एक प्रतिज्ञा होती है और जेन्युइन होती है, वो भाई साहब 12 साल का वनवास झेलने की ताकत दे देती है, वो 1 साल का अज्ञातवास झेलने की ताकत दे देती है। और आपको दिखाना चाहता हूं, सुनिए कि कैसी प्रतिज्ञा चाहिए डायमंड बनने के लिए। और आज भी नहीं लगता क्षत्रिय सुने, वो क्षत्रिय भी सुने जो अब इस संसार में नहीं है, और वो क्षत्रिय भी सुने जो इस संसार में आने वाले हैं। मैं जो कहने जा रहा हूं, ना मुझसे पहले किसी ने ऐसा कहा है, ना कोई मेरे पश्चात ऐसा कहेगा। मैं पांडु पुत्र भीम ये घोषणा करता हूं कि जब तक रणभूमि में इस दुशासन की छाती चीर कर इसका लहू नहीं पी लूंगा, अपने पूर्वजों को अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। कितना सॉलिड कमिटमेंट बंदे ने किया है। और जिसने चीर हरण किया था उसको तो नहीं पता था कि मेरे बाद में क्या रिएक्शन होगा, लेकिन छाती फाड़ने का जब ड्रीम लगा दिया, घोषणा कर दी है। 12 साल का अज्ञातवास भी झेल के शर्मा जी, 1 साल का
वनवास में 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास झेल गए, जंगल में रह गए भाई साहब, मर मर के जी गए। क्यों? क्योंकि प्रतिज्ञा ने हमेशा ताकत दी, घोषणा ने हमेशा ताकत दी, ड्रीम ने हमेशा ताकत दी, और कमिटमेंट ने हमेशा ताकत दी। घूम के जा ही नहीं सकता यार, कैसे घूम के जा सकता है? तू घूम के इसलिए जा रहा है कि साले तेरे दिमाग में घुमाव है, क्योंकि बहुत लोग मर गए इस दुनिया के अंदर मोड़ में मरोड़ में, जिनके पास तो मोड़ है या फिर मरोड़ है, दोनों में मरना तय है। क्योंकि सबसे ज्यादा एक्सीडेंट मोड़ में होते हैं और आदमी के जीवन का एक्सीडेंट हमेशा मरोड़ में होता है। तो ये लगातार एक घोषणा करनी पड़ेगी, आज डायमंड बनने का डीजल लेना पड़ेगा। और लास्ट एंड फाइनल, जब डायमंड शिप है पानी तो क्यों करनी फिर मनमानी? जब डायमंड शिप पानी है तो मनमानी क्यों करे? इन्हीं स्लाइडों के साथ मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।